इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1151 से लेकर 1160 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1151 बंद करो। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। अभ्यास उद्धरण चिन्ह आओ उद्धरण चिन्ह अभ्यास अभ्यास उद्धरण चिन्ह मैंने आपको हजारों वर्षों से नहीं मारा है, मुझे आपकी आदत हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह मैं 3 दिनों के लिए नहीं लड़ता और मैं टाइल्स को उजागर करने के लिए घर जाता हूँ। आप मुझे कैसे सहन कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ? आपको तुरंत पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह शाप और कोसते हुए ड्यूक केज ने अपनी आस्तीन ऊपर लुढ़का दी और सीधे शुरू किया। बूम उद्धरण चिन्ह क्रैक उद्धरण चिन्ह हवा में 2 और आंकड़े और एक युद्ध का मैदान था। भीड़ ये 2 लोग। क्या आपके सिर इतने कठोर हैं? फूजसांग विस्मयादिबोधक चिन्ह लाओ तजू का भोज। क्या आप शांत और शांत नहीं हो सकते? अच्छी तरह से बात करें और अच्छी तरह से संवाद करें। क्या आप मर सकते हैं? अगर वे असहमत थे तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने लिंग याओ से सीखा? जियोबाई 2 कुत्ते आदि केज का ड्यूक। गुस्सा भी, यहां तक कि एक क्रोधी पक्ष भी है। जियोबाई की छाप में ड्यूक केज हमेशा एक सौम्य स्वभाव के साथ एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण छवि रही है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुस्सा नहीं होगा। लेकिन अब ये सुंदर छवि बिखर गई है। संप्रदाय मास्टर जियो वास्तव में ड्यूक केज हमेशा एक अच्छा स्वभाव रहा है और वह कबीले में कभी नाराज नहीं हुआ है, केवल जब 9 सिर वाले ईगल कबीले का सामना करना पड़ रहा है। कम आवाज में एक पिशाच रईस ने कहा, जियोबाई ये वास्तव में एक झगड़ा है। ड्यूक केज को मेरी मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और म्यूट किया। सी फेहान के रिश्ते के कारण अगर वास्तव में पिशाच कबीले के साथ कुछ हुआ तो वह स्वाभाविक रूप से मदद के लिए उधार देगा। जैसे ही ये शब्द सामने आए 9 सिर वाले ईगल कबीले के लोग तुरंत चौंक गए। मदद, क्या आप अधिक धमकाने के लिए तैयार हैं? ये जनता की नजर में है, क्या आप हमेशा चेहरा खो देते हैं? सेक्ट मास्टर जियो, आपको यह नहीं करना है, ये सिर्फ एक चर्चा है, न कि जीवन मृत्यु की लड़ाई। लॉन्ग पोटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप चर्चा कर रहे हो तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सेक्ट मास्टर जियो, मनमुटाव और चर्चा सामान्य है, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह फूजिसांग भी हंसे। हालांकि वह वास्तव में जियोबाई को हस्तक्षेप करना चाहता था, क्योंकि यह कम से कम एक युद्ध के मैदान को रोक देगा। हर बार जब कोई युद्ध का मैदान बंद हो जाता है तो भोज की दुनिया में जीवित रहने की संभावना बहुत दोगुनी हो जाएगी। हालांकि एक व्यक्ति होने में सबसे महत्वपूर्ण बात ईमानदार होना और ईमानदार होना है। इसलिए फूजिसांग ने अभी भी सच कहा। हाँ, इस तरह की बात समय समय पर होती है। उद्धरण चिन्ह अन्य महाशक्तियों ने भी कहा है। उनके जैसे महाशक्तियां जो भोज में आ सकती हैं, वे कुछ हद तक शीर्ष शक्तियों से संबंधित हैं, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए डेमिगोड दायरे में पावरहाउस के बीच चर्चा और लड़ाई करना आम है। मानक संबंध सेक्ट मास्टर जियो, मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग हर बार ड्यूक केज और सीनियर गोनगई कांग मिलते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई या डांट नहीं है, कई बार होते हैं और समय के साथ यह एक नियमित कार्यक्रम बन गया है। एक मुस्कान के साथ पिशाच कबीले के एक महान कहा, यह एक दैनिक प्रदर्शन की तरह है, यदि आपके पास एक नहीं है तो आपको इसकी आदत नहीं है। जियोबाई ने उनकी देखभाल करने की पहल की और जियोबाई के प्रति पिशाच के कुल पक्ष में तेजी से वृद्धि हुई। आपको सहायता की आवश्यकता नहीं है। जियोबाई ने सिर हिलाया। वैसे 3 छोटे भाई बहन कहाँ हैं? क्या वे नहीं आए? जियोबाई ने अचानक पिशाच कबीले के महान मंत्रियों और शिष्यों को देखा और पूछा। सेक्ट मास्टर जियो, यह मामला है, क्योंकि 3 डचेस अपने कबीले में नहीं हैं, वे हमारे साथ नहीं आ सकते हैं। हालांकि 3 डचेस अपने रास्ते पर हैं और समय की गिनती करते हुए ये लगभग होना चाहिए, ने एक रईस को जवाब दिया। जब जियोबाई ने 3 छोटे भाई बहनों का उल्लेख किया तो पिशाच के वंशजों को इसके बारे में सोचना भी नहीं था। वे जानते थे कि जियोबाई किसका जिक्र कर रहे हैं। पूरे पिशाच कबीले में कौनसुबिन सी फेहान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है, लेकिन इन तीनों के अलावा और कौन है? क्या अधिक है? सम्राट पहले ही सहमत होने का संकेत दे चुका है। ठीक है, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह जियोबाई ने सिर हिलाया।
वह मास्टर जियो सेट करें। उद्धरण चिन्ह, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, पिशाच कबीले के रईसों की हिचकिचाहट को देखते हुए जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और कहा कि उन्होंने परवाह नहीं की। धन्यवाद सेक्ट मास्टर जियो। उद्धरण चिन्ह, सेक्ट मास्टर जियो, हम पूछना चाहते हैं क्या हाल ही में उनका हाइनेस द यंग मास्टर ठीक है। उद्धरण चिन्ह, पिशाच के वंशजों ने आशा के साथ जियोबाई को देखा और पूछा। पूरे अभयारण्य में जियोबाई और अन्य के अलावा मुझे डर है कि कोई भी सी फेहान की वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं जानता होगा। यदि वे सी फेहान की हालिया स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो वे केवल जियोबाई से मदद मांग सकते हैं। भाई, जियोबाई ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी को दबाया जिससे उसके चेहरे की याद आ गई। कुछ सेकंड के बाद, ये बहुत अच्छा है, मुझे पूरे दिन कुछ नहीं करना है सिवाय प्रशिक्षण और पेंटिंग के। जियोबाई ने जवाब दिया। अचानक मुझे लगता है, भाई, क्या यह महान बुजुर्ग बहुत इत्मीनान से रह रहा है। उसके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, वह मुझसे अधिक इत्मीनान से है। जियोबाई ने एगो और नंगोंग लियून को देखा और पूछा। अचानक थोड़ी जलन हुई। प्रणाली, क्या आप शैतान हैं? दो कुत्ते। नंगोंग लियून, भाई, यह मत करो, तुम क्या करना चाहते हो? क्या आप उसके लिए कुछ करना चाहेंगे? जियोबाई ने फिर पूछा। क्या बात है? एगो में एक अशुभ प्रीमिय था। वरिष्ठ जियो, ऐसा लगता है हमारे संप्रदाय का इससे कोई लेना देना नहीं है। नांगोंग लियून ने अपना सिर खुजलाया और कहा। पूरे संप्रदाय को कुछ चीजें नहीं मिली जिन्हें सी फेहान के लिए व्यवस्थित किया जा सकता था। तो ये ठीक है। व्यवस्था कैसे करें? किसी चीज की तलाश करना ठीक है। उद्धरण चिन्ह, क्या? उद्धरण चिन्ह, खांसी, ये ठीक है, आपको बाद में पता चलेगा। जियोबाई ने सूखा और रहस्यमय तरीके से हंसने का नाटक किया। प्रणाली, दो कुत्ते, इस आदमी का कोई अच्छा इरादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खेल देखो और मजा देखो। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई ने सिर्फ अपना सिर घुमाया। क्रैक। उद्धरण चिन्ह, ताली। उद्धरण चिन्ह, चमकदार चमक। जियोबाई, उस पल हर कोई प्रकाश बन गया। जब सभी ने प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपना वातावरण बदल दिया है। फुजिसांग और अन्य डेमिगोड दायरे पावरहाउस के लिए यू पढ़ना www.senicmtl.com। फुजिसांग, लंबे पोटियन और अन्य, भोज की दुनिया टूट गई है। अंत में दुनिया ने ये सब लिया। उनका वर्तमान स्थान फीनिक्स कबीले की भूमि। जियोबाई, वाह, फ्राई कैसे कहें, वह सिर्फ शो देखने वाला था। जियोबाई और अन्य लोगों को अचानक कबीले में दिखाई देते हुए फैन कबीले के लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या चल रहा है? यहाँ के पिता और मेहमान क्यों है? क्या यह एक पार्टी नहीं है? हवा में भले ही भोज की दुनिया बिखर गई हो, दो युद्ध के मैदान गायब नहीं हुए हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। फुजिसांग, चाचा इसे सहन कर सकते हैं, चाची इसे सहन नहीं कर सकती हैं। पागल, ये चार। लिंग याओ, कुतियानरुई, केज, गोनई कांग, आप चारों कृपया मुझे रोकें। फुजिसांग तुरंत हवा में कूद गया, उसके माथे पर नीली नसों के साथ, और हिस्टेरिक रूप से गर्जन किया। अचानक दहाड़ते हुए दोनों युद्ध के मैदान अचानक बंद हो गए। लिंग याओ ने खाली देखा। कुटियांडी को गूंगा किया गया था। केज, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, गोनई कांग, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आपने जगह कब बदली? भोज बदल गया। आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखें, दो दुनियाओं को चकनाचूर कर दें। आप में से चार, क्या आप अपने घर को फाड़ने के लिए यहाँ है? उद्धरण चिन्ह, फुजिसांग बढ़ता गया। मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 1179 में बंद को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 1152, पवित्र आत्मा के भगवान। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। क्या ये भोज अभी भी खुला है?
उद्धरण चिन्ह। दिन खत्म हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या आप यहाँ सिर्फ घर को ध्वस्त करने के लिए हैं? उद्धरण चिन्ह। फूजीसान हिस्टेरिक रूप से विकसित हुआ। फूजिसान को गुस्सा आते देख हर कोई थोड़ी देर के लिए थोड़ा आगे बढ़ गया। फैंग लोग थोड़े भड़क गए थे। कितने साल कितने समय से पितृसत्ता नाराज नहीं है। एक लंबा समय हो गया है जब पितृपक्ष को आखिरी बार गुस्सा आया था। अन्य महाशक्तियों को भी थोड़ा डर लग रहा था और डेमिगोड दायरे के बिजलीघर नाराज हो गए। परिणाम अकल्पनीय है। लॉन पोर्टियन चुप था। ऐसा लगता है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जियोबाई, वाह। वह जानता था कि ऐसा दिन जल्दी या बाद में आएगा। लिंग याओ, क्वा तियानरुई, काइक्यूई और गोनगई कांग के लिए उन्होंने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। ये जानते हुए कि मैंने गलती की है, बोलने का कोई कारण नहीं है। वह, क्या अंतरिक्ष में कोई मदद है? गोंग यिकांग ने अपना सिर खुजलाया और सावधानी से पूछा। आपको क्या लगता है, भाई यिकांग? फू जिसांग ने गोंग यिकांग को देखा और दांतों को पीसने के साथ पूछा। मौत मुस्कुराती है, पुराना खौफ। यदि यह एक अच्छे रिश्ते के लिए नहीं था, तो फू जिसांग वास्तव में गोंग यिकांग को थप्पड़ मारना चाहता था। कैसे के बारे में? एक और एक बनाओ, ड्यूक केज ने अस्थायी रूप से पूछा। केज, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? फू जिसांग ने एक अंधेरे चेहरे के साथ खाली पूछा। हर कोई जानता है कि एक विमान बनाना कितना मुश्किल है और यह समय के बिना असंभव है। वे देवताओं के दायरे में पावरहाउस हैं, देवता नहीं। ड्यूक केज, ये जीव की सिर्फ एक पर्ची है। वह, भाई फू, मुझे इस मामले के लिए गहरा खेद है। कुटियांडी ने अपने हाथों को काटते हुए एक शर्मनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा। अत्यधिक बल। मुझे क्षमा करें। मुझे बहुत मारो। ये ठीक है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है, मुझे परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद। कुटियांडी बहुत खुश दिखे। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्या यह संभव है? उद्धरण चिन्ह। बोलने से पहले फू जिसांग ने एक और वाक्य जोड़ा। कुतियानरुई, एमएमपी। हालांकि कुटियांडी कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उसने अपने नुकसान को उचित ठहराया। आखिरकार, यहां तक कि 2 विमानों को भी ध्वस्त कर दिया गया था और यहां तक कि उनके द्वारा भोज विमान को ध्वस्त कर दिया गया था और फू जिसांग के लिए गुस्सा होना सामान्य था। अगर यह वह होता तो वह भी क्रोधित होता। यह मुझे इतना गुस्सा भी दिलाता है कि मैं रात को सो नहीं सकता। कैसे के बारे में? आप कुछ मुआवजा दे, लिंग याओ ने धीमी आवाज में पूछा। मुआवजा? इसे भूल जाओ, यह ऐसा है जैसे मैंने तुम्हें लूट लिया। और आप मेहमान हैं, भोज में आमंत्रित विशिष्ट अतिथि, मैं आपको कैसे शर्मिंदा कर सकता हूं? फू जिसांग ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और आहें भरी। अभी हमारे पास केवल एक समस्या है। उद्धरण चिन्ह। समस्या क्या है? उद्धरण चिन्ह। लोगों ने पूछा। हमें अगले भोज के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? फू जिसांग ने शब्द द्वारा उत्तर दिया। सभी मेहमानों के आने से पहले भोज स्थल पर बमबारी की गई थी। यह अच्छा है, अभयारण्य में एक नया रिकॉर्ड बनाने से पहले और बाद में कोई नहीं है। क्या यह आपके कबीले की भूमि में एक स्टॉल स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है? वैसे भी हर कोई एक पुराना परिचित है और वे इस बारे में परवाह नहीं करते हैं। लॉन पोर्टियन ने कहा। जब तक आप चैट कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने अपने सिर को बुरी तरह से हिलाया और दृढ़ता से विरोध किया। क्यों नहीं? लॉन पोर्टियन ने पूछा। मुझे डर है कि आप लोग मेरे फीनिक्स कबीले की जमीन को भी उड़ा देंगे। फू जिसांग ने अपना हाथ लहराया और अभिव्यक्ति का जवाब दिया। जियोबाई, भीड़, मुझे इस बात की चिंता थी। लंबे समय तक पोर्टियन, यह मुद्दा ऐसा लगता नहीं है कि उसके साथ कुछ भी करना है। उन्होंने फैंग कबीले के किसी भी घास या पेड़ को नष्ट नहीं किया है। फिर हमें क्या करना चाहिए? हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? लॉन पोर्टियन ने असहाय होकर पूछा। जरूर, अभी भी खड़ा है, ठीक है? फू जिसांग ने अपना समर्थन व्यक्त किया। इस तरह न केवल लागत और ओवरहेड कम हो जाते हैं, बल्कि यह इतना परेशान करने वाला भी नहीं है। बस एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डालो। भोज स्थल की स्थापना पैसे की बर्बादी है और न केवल पैसा, बल्कि समय भी। नहीं। उद्धरण चिन्ह। नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। ये कैसे काम कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। बहुत जर्ज। उद्धरण चिन्ह। लॉन पोर्टियन और अन्य लोगों ने एक के बाद एक अपना सिर हिलाया। फू जिसांग, तुम बहुत घमंडी हो। एक और तरीका है, ड्यूक केज ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। कोई समाधान? उद्धरण चिन्ह। लोग हैरान हैं।
पवित्र आत्मा के भगवान के पास एक जादू का हथियार है जिसे जिजिन जुवानी लॉट कहा जाता है। ये जादू हथियार इच्छाशक्ति पर विमानों को खोल सकता है और यह बहुत तेज है। सभी को इस जादू के हथियार के बारे में सुनना चाहिए था। मेरे आशीर्वाद से एक पल में एक विमान बनाना संभव होना चाहिए, ड्यूक केज ने धीरे धीरे कहा। जब तक आप इस जादू के हथियार को उधार ले सकते हैं, तब तक विमानों जैसी चीजें ध्यान देने योग्य नहीं है, और आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। अच्छा तरीका है। फू जिसांग ने सिर हिलाया। लेकिन यह संभव नहीं होना चाहिए, लॉन्ग पोटियन ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। जिजन शैनी लॉकी उसका जादू हथियार है, वह इसे हमारी इच्छा पर कैसे उधार दे सकती है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, ताओ को साबित करने के लिए जादू का हथियार, भले ही यह हमारे जैसा एक लोकतंत्र हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल एक ही है। वह हमें इतना महत्वपूर्ण खजाना कैसे दे सकता है? उद्धरण चिन्ह। पवित्र आत्मा परिवार के साथ हमारी बहुत मित्रता नहीं है। इसके अलावा केज, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कई डेमिगोड दायरे के पावरहाउस ने एक के बाद एक कहा। जियो बाय। तो ये पवित्र आत्मा का भगवान कौन है? संप्रदाय मास्टर। पवित्र आत्मा का भगवान पवित्र आत्मा परिवार का मान्यता प्राप्त नेता है, जिसका नाम शुईशु है, जो कि लोकतंत्र के दायरे में एक बिजली घर है। कई अजीब जादुई शक्तियों के साथ इसकी क्षमता अप्रत्याशित है और इसकी ताकत बहुत मजबूत है। हुआन फू चांगक्सुआन ने जियो बाई के भ्रम की व्याख्या की। तो यह है। जियो बाई ने सिर हिलाया। मुझे याद है कि सुजुन के छोटे भाई और बहन के साथ लंबे समय तक रंगीन तितली भी पवित्र आत्मा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सेक्ट मास्टर, वो पवित्र आत्मा परिवार की सदस्य भी है। हुआन फू चांगक्सुआन ने सिर हिलाया। बोलने से पहले फू जिसांग की हंसी अचानक बच गई। हा, मुझे याद दिलाने के लिए सेक्ट मास्टर जियो को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे धन्यवाद। मुझे किस लिए धन्यवाद? उद्धरण चिन्ह। जियो बाय उलझन में दिखे। यू ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL.com ने पागलपन से उसके दिल में एक सवालिया निशान लगा दिया। यदि आपने उस लड़की सुजुन का उल्लेख नहीं किया है, तो हम लगभग भूल गए होंगे। फू जिसांग मुस्कुराया। हाँ, मैं लगभग भूल गया था। उद्धरण चिन्ह। आप इतने महत्वपूर्ण हिस्से को कैसे भूल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से संप्रदाय मास्टर जियो की एक अच्छी स्मृति है और हमें समय में याद दिलाया है। उद्धरण चिन्ह। ड्यूक केज और अन्य ने एक के बाद एक कहा। जियो बाय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक प्रश्न चिन्ह। अंत में क्या हुआ? यह सच है कि पवित्र आत्मा कबीले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ ताकतें हैं। गोनई कांग हंसे। जियो बाय। वह पहले से ही जवाब जानने लगा था। हाँ, लियूरेन मंदिर और पवित्र आत्मा परिवार के बीच का संबंध कुख्यात है। यदि मिस लियूरेन हॉल हस्तक्षेप करने के लिए आगे आया, तो शुईशु निश्चित रूप से मिस लियूरेन हॉल का चेहरा बेच देगा। कुटियांडी ने सिर हिलाया। चरम, बिल्कुल सही। उद्धरण चिन्ह। हा, सौभाग्य से मैं मजा किया था और ल्यूरेन मंदिर को भोज में आने के लिए आमंत्रित किया। उद्धरण चिन्ह। ... पुनश्च व्यवहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। पूरे दिन कक्षा में ऑन टाइम अपडेट की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है, क्षमा करें भाइयों, क्षमा करें। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1153 प्रमुख आंकड़े। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। जियो बाय और उनकी पार्टी जहां वे थे, वहां रहने के लिए लियूरेन हॉल के लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। जियो बाय। स्क्वाटिंग की तरह समय उड़ जाता है। समय की अवधि के बाद सबसे प्रतीक्षित व्यक्ति आखिरकार आया। हर कोई यहाँ है। ये सभी के लिए समय है। इतने सारे लोग हमारा एक साथ स्वागत करते हैं। वास्तव में चापलूसी। हा। उद्धरण चिन्ह। एक पुरानी आवाज सुनाई दी। उसके स्वर को सुनकर मैं बहुत अच्छे मूड में था। आवाज गिर गई और जियो बाय और उनकी पार्टी के सामने एक अतिरिक्त टीम थी। भाई सबसे बड़े पोते, आप यहाँ हैं। फू जिसांग ने आगे कदम रखा और अपने चेहरे पर आश्चर्य की बात के साथ बूढ़े आदमी की कलाई को उत्साह से पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी, आपने अचानक क्यों शुरू किया? हम लंबे समय से यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये प्रतीक्षा करने के लिए उबाऊ है। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग पोटियन और अन्य ने उत्तराधिकार में कहा। बूढ़ा आदमी, उन्हें क्या यह इतना लोकप्रिय है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
बूढ़े आदमी को अचानक जीवन पर संदेह हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका आकर्षण बहुत अधिक हो? संप्रदाय मास्टर, ये लियरन मंदिर का उप प्रमुख है, सबसे बड़ा पोता वेन्याओ, जो कि लोकतंत्र के दायरे में एक बिजली घर है। हुआन फू चांगक्सुआन ने एक आवाज के माध्यम से जियोबाई को पेश किया। जियोबाई ने सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह जानता था। चलो अंदर जाते हैं और याद करते हैं, चलो अंदर जाते हैं और याद करते हैं। जब पुराने दोस्त एक साथ हो जाते हैं तो पुराने के बारे में याद रखना स्वाभाविक है। सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अचानक इतना लोकप्रिय हो गया था और चांगसुन वेन्या स्वाभाविक रूप से अच्छे मूड में था। अंदर जाएं। तुम कहां जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बेशक यह एक छोटी सी दुनिया है जहां भोज आयोजित किए जाते हैं। आप और कहां जा सकते हैं? आप यहां नहीं रह सकते हैं और हर समय उत्तर पश्चिमी हवा पी सकते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। हा, ये सच है, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। फू जिसांग ने सबसे बड़े पोते वेन्याओ की कलाई पकड़ ली और हंसे। ये सुनकर सबसे बड़े पोते वेन्याओ की मुस्कान जम गई। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मतलब है? क्या मतलब नहीं है? क्या आपके पास कोई व्यवस्था या तैयारी नहीं है? सबसे बड़े पोते वेन्याओ से पूछा। तैयार, निश्चित रूप से तैयार, इसे कैसे तैयार नहीं किया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। फिर हम अंदर क्यों नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह। विघटित। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। फाड़ दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह इस तरह है। फू जिसांग ने सबसे बड़े पोते वेन्याओ को पूरी घटना के बारे में बताया। थोड़ी देर। ठीक है, अलविदा। मुझे अचानक याद आया कि हॉल में अभी भी कुछ जरूरी मामले हैं जिनसे निपटने के लिए मुझे इंतजार है। मैं पहले एक कदम उठाऊंगा, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। अलविदा। हर कोई, अलविदा। हा। सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने कुछ बार हंसते हुए कहा और घूमने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य से, जब सबसे बड़ा पोता वेन्याओ फ्लैश करने वाला था, तो उसने अचानक पाया कि उसकी कलाई अभी भी फू जिसांग के पास है। इसे कसकर पकड़े हुए सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ ने इसे फू जिसांग की हथेली से बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ कोशिशों के बाद उन्होंने पाया कि वह इसे बिल्कुल नहीं खींच सकते। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ। मिस कॉल। ये बूढ़ा आदमी जानबूझकर लड़ाई की शुरुआत के बाद से उसकी गणना करना शुरू कर दिया है। भाई सबसे बड़े पोते, आप क्या करने जा रहे हैं? आगंतुक एक अतिथि है। मेरे लिए इस तरह छोड़ना कठिन है। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग की दाहिनी हथेली सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ को मुक्त होने से रोकने के लिए थोड़ी बढ़ गई। भाई सबसे बड़े पोते, आप मन की शांति के साथ यहां रह सकते हैं। यह एक लंबा समय रहा है जब हमारे कुछ पुराने दोस्तों को याद दिलाने के लिए एक साथ मिला। उद्धरण चिन्ह। भाई के सबसे बड़े पोते, एक बार में एक साथ आना अच्छा है, दृश्यों को बुरा मत बनाओ। उद्धरण चिन्ह। सभी ने बात की। सबसे बड़े पोते वेन्याओ, क्या आप इस अनुनय को कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये स्पष्ट बल उसे जाने नहीं देता। उसे बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि इन लोगों का उनके परिश्रम से कोई लेना देना नहीं है, और अगर वे महिलाएं नहीं हैं तो वे चोरी करेंगे। वह अचानक इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है? काश ये छल किया गया था। जियोबाई। शहरी दिनचर्या गहरी है। सबसे बड़े पोते वेन्याओ को एक सेकंड में पकड़ा गया था। ये लोग इतने काले हैं। एगो ने शिकायत की। आखिरकार यह एक पुरानी तली हुई आटा छड़ी है जो कई वर्षों से क्षेत्र में है। अदृश्य में खोदो। नंगोन लियुन ने भी कहा। वैसे भाई सबसे बड़े पोते, हॉलमास्टर सू की बेटी कहाँ है? आप उसे क्यों नहीं देख रहे हैं? कुत्यानरुई ने पूछा। यदि सुजुन नहीं होता तो कोई भी पवित्र आत्मा के भगवान को आमंत्रित नहीं कर सकता था। यहां तक कि लियूरेन हॉल के डिप्टी हॉल मास्टर चांगसुन वेन्याओ केवल पवित्र आत्मा के स्वामी के साथ चैट कर सकते हैं, जैसे कि जादू के हथियार उधार लेने के लिए। क्षमा करें सभी मित्र। जाहिर है सबसे बड़ी याद हमारे साथ नहीं आई। सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ ने अपने हाथ फैलाए और जवाब दिया। क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तुरंत खड़ी हो गई, और मुस्कुराहट धीरे धीरे ठोस हो गई जब तक कि वे गायब नहीं हो गए। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ फू जिसांग और अन्य के रवैये में बदलाव के साथ थोड़ा असहज था। ओह, ये ठीक है, छोटे सबसे बड़े पोते, आप वापस जा सकते हैं। फू जिसांग ने अपना हाथ लहराया, लोगों का पीछा करने का एक कदम बनाया और आहें भरी। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ। प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्नवाचक चिन्ह, वापस जाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, छोटा सबसे बड़ा पोता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये लोगों को क्यों भगाता है। यहाँ तक कि नाम भी बदल दिया गया है। आपने पहले कहा था कि हॉल मास्टर सू की बेटी नहीं आई है, आप हमारे साथ यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ड्यूक केज ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ शिकायत की। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने एक सबसे बड़े पोते को चिल्लाया। लंबे समय तक चिल्लाने के बाद मुझे आखिरकार पता चला कि मैं व्यर्थ चिल्लाया था। हॉल मास्टर सू की बेटी यहाँ नहीं आई है, इसलिए आपके लिए यहाँ रहना बेकार है। जल्दी करो, हमें जल्दी मत करो। गोंग यिकांग ने कहा। सबसे बड़े पोते वेन्याओ, क्या हम इतने बेकार हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, और कई और उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ ने अचानक अपना हाथ उठाया और सभी को बोलने से रोक दिया। क्या बात है लिटिल चांगसुन, क्या आप कुछ और कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो बस छोड़ दें और यहाँ न रहें। उद्धरण चिन्ह, फू जिसांग और अन्य ने उत्तराधिकार में कहा। खांसी ओम, हालांकि सबसे बड़ी याद हमारे साथ नहीं आई, लेकिन जैंगसुन वेन्याओ ने अपने हाथों को अपनी पीठ पर ले जाते हुए सूखा खांसी की और बेहोश होकर कहा। लेकिन क्या। उद्धरण चिन्ह, लेकिन सबसे बड़ी याद उसके रास्ते पर है। सबसे बड़े पोते वेन्याओ के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठाया गया था और वह मुस्कुराया। क्या। उद्धरण चिन्ह, क्या आपने नहीं कहा कि आप नहीं आए। उद्धरण चिन्ह, सभी का चेहरा बहुत बदल गया। यू पढ़ना डब्ल्यू सेनाईसीएमटीएल कॉम ने आश्चर्य में पूछा। मैंने जो कहा वही ये था कि सबसे बड़ी महिला हमारे साथ नहीं आई थी, और मैंने यह नहीं कहा कि सबसे बड़ी महिला नहीं आई। झांगसुन वेन्याओ ने अपनी आंखें घुमाई और कहा। भीड़ मेला जियोबाई एरगो नंगोंग लियुन। हाँ, इस सबसे बड़े पोते के डिप्टी हॉल मास्टर की दिनचर्या गहरी है। आओ सबसे बड़े भाई, कृपया अपनी सीट ले लो, कृपया अपनी सीट ले लो। उद्धरण चिन्ह, कुछ लोग अभी आपके साथ मजाक कर रहे थे, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह, आओ भाई सबसे बड़े पोते, कुछ चाय है। उद्धरण चिन्ह, फू जिसांग और अन्य लोग मुस्कुराहट में फट गए, उनके भौं एक दूसरे के करीब मुस्कुराए और वे खुशी से हंसे। जियोबाई ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ देखा। लोगों का ये समूह वास्तव में अखंडता शब्द लिखना नहीं जानता है। कोई भव्य प्रदर्शन नहीं, मुझे अपने बड़े भाई के साथ कुछ करना है ना। दो कुत्ते, ये बहुत वास्तविक है। नंगोन लियुन, दुनिया में वास्तविकता। हॉल मास्टर सू की बेटी अब कहाँ है। लिंग याओ ने पूछा। समय की गणना करें, ये बहुत जल्द ही सीओडी की गति पर आना चाहिए। सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ ने कुछ समय के लिए सोचा, फिर गणना की और उत्तर दिया। आवाज नहीं गिरी। हो, आप सभी बाहर क्यों हैं। उद्धरण चिन्ह, भाई जियो। उद्धरण चिन्ह, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1154 भेदभाव। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। ये परिचित आवाज, जैसे ही आपने इसे सुना, हर कोई जानता था कि कौन आ रहा है। ऊपर देखते हुए मैंने देखा कि आकाश में 5 और सुंदर आकृतियां थीं। इन 5 सुंदर आकृतियों को देखकर सभी की आंखें जल गईं। वह शीर्ष शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ में से एक होने के योग्य है, शीर्ष स्थान पर है, और अभयारण्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी उपस्थिति और क्योंगजी वास्तव में अद्भुत है। शरद ऋतु के पानी, बेहोश वसंत पहाड़ों। स्नायु ने रुइक्स्यू फेंगजी शाओक्स्यू को संघनित किया। भतीजी सुजुन, आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह, आपका स्वागत है, आओ आओ, जल्दी आओ। उद्धरण चिन्ह, आओ और बैठो। उद्धरण चिन्ह, भतीजी सुजुन, आपके लिए इंतजार करना हमारे लिए कठिन है। उद्धरण चिन्ह, फू जिसांग और अन्य लोग खुशी से मुस्कुराए और हंसे। सुजुन में कुछ महिलाएं जो अतीत में बादलों की सवारी करने की तैयारी कर रही हैं। चुपचाप वापस आ गया। भीड़, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ऑपरेशन क्या है। आप फिर से वापस क्यों गए। जियोबाई, आपने उन्हें डरा दिया। सामान्य उत्साह बदलें, कौन नहीं घबराएगा। भयानक उत्साह, क्या आप एक टकटकी में हैं, या आप अभी तक नहीं उठे हैं। सुजुन ने अपने मुंह के कोने पर एक मामूली चिकोटी के साथ पूछा। आज इन सम्मानित वरिष्ठों के साथ क्या हो रहा है। यह अचानक थोड़ा पागल और थोड़ा डरावना क्यों हो गया। या आपने पी लिया। मियाओयू ने पूछा।
5 बहनें एक साथ आईं। फू जिसांग और अन्य, नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह, क्यों, हम सो नहीं पाए, जाग नहीं पाए, और नहीं पिया। उद्धरण चिन्ह, भतीजी सुजुन, हम सिर्फ कुछ मांग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, फू जिसांग और अन्य मजबूत पुरुषों ने खांसी की और समझाया, कृपया। उद्धरण चिन्ह, सुजुन और लड़कियां एक पल के लिए दंग रह गईं, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। लगता है कि आप वास्तव में नशे में हैं। उद्धरण चिन्ह, नहीं उठा। उद्धरण चिन्ह, क्या चल रहा है? क्या अभी तक भोज शुरू नहीं हुआ है? सीनियर्स ने इतना क्यों पी? उद्धरण चिन्ह, कई डेमिगोड दायरे के पावर हाउस उन्हें चीजों को करने के लिए भीख मांगते हैं। क्या यह उच्च पे नहीं है? क्या पूरे अभयारण्य में ऐसा कुछ है जो वे एक साथ नहीं कर सकते हैं? कई शीर्ष बलों के बड़े हाथ बलों में शामिल हो गए, और यहां तक कि हम इनके अभयारण्य को भी झटका दिया जा सकता है। और अब भी वे चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ छोटी लड़कियों से पूछना है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कई भतीजी, हमें विस्तार से सुने। उद्धरण चिन्ह, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में कुछ मांग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, फू जिसांग और अन्य ने कहा। सुजुन 5 बेटियां, उन्होंने हमेशा महसूस किया कि यह निश्चित रूप से गंभीर मामला नहीं था। फिर उन्होंने अपना ध्यान जियोबाई की ओर लगाया। सुजुन की 5 बेटियों के गजों का सामना करते हुए जियोबाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह एक नमस्ते भी था। अप्रत्याशित रूप से फू जिसांग और अन्य लोगों ने भी अपना ध्यान जियोबाई की ओर लगाया। जियोबाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम एक बालों वाली हवा हो। ये जानते हुए भी कि फू जिसांग और अन्य आंखें नकली थीं, जियोबाई को पता था कि फू जिसांग और अन्य लोग अनुमान के बिना क्या करना चाहते थे। भाई, कृपया मदद करें। आइए देखें कि क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, फू जिसांग और अन्य लोग देख सकते हैं कि सुजुन की 5 बेटियों को जियोबाई पर आश्चर्यजनक भरोसा था। इस हद तक कि वे मानते थे कि जियोबाई ने क्या कहा, वे इसे इस हद तक मानते थे। तो सफलता या नहीं केवल जियोबाई पर निर्भर हो सकती है। जियोबाई, बोझ ढोने की भावना, यानी खांसी। भाई और बहन, आप क्यों नहीं पहले इसे सुने? क्या आप बाद में किसी निष्कर्ष पर आएंगे? जियोबाई ने सूखा और कहा, यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह, सुजुन ने समझौते में सिर हिलाया। सुजुन को सीधे तौर पर सहमत होते देख हर कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन चौंक सकता है। ये राशि, ये बहुत भारी है। जियोबाई ने कहा। सुजुन बिना सोचे समझे सहमत हो गया। इस संप्रदाय के मास्टर जियो और फेहान के भतीजे के बीच संबंध कितना अच्छा है। उद्धरण चिन्ह, फू जिसांग और अन्य मजबूत पुरुषों ने अपने दिलों में अनुमान लगाया। जितना अधिक वजन जियोबाई बोलता है, सीफेहान और जियोबाई के बीच बेहतर संबंध है। परंतु फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है। लेकिन एक और है। भतीजी सुजुन, अपने पिता के अलावा मुझे विस्तार से सुने, केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। फू जिसांग ने गर्मजोशी से कहा। अंकल, कृपया बोले, सुजुन सुन रहा है। उद्धरण चिन्ह, सुजुन ने धीरे से कहा। फू जिसांग ने समझाना शुरू किया और बताया कि क्या हुआ। थोड़ी देर। क्या आप चाची शुई से एक जिजिन जुबानी लौकी उधार ले रहे हैं? सुजुन बड़बड़ाया, जाहिर है विचार में खो गया। भतीजी सुजुन, बस एक विमान बनाने के लिए इसका उपयोग करें, और जैसे ही आप इसका उपयोग करते हैं, इसे आपको दे दें। फू जिसांग ने कहा। हाँ, सबसे बड़े पोते, ड्यूक केज, और सैक्ट मास्टर जियो सभी यहाँ हैं, इसलिए जिजिन जुबानी लौकी की सुरक्षा की पूरी तरह से गारंटी दी जा सकती है। कुटियांडी ने भी कहा। जियोबाई और आसपास के अन्य लोगों के साथ किसी ने भी छोटी चालें बनाने या बुरे विचार रखने की हिम्मत नहीं की। डेमिगोड दायरे में 3 पावरहाउस प्रभारी हैं। यदि कोई वास्तविक लड़ाई होती है, तो लिंग याओ निश्चित रूप से जियोबाई के पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए यहां तक कि डेमिगोड दायरे में मजबूत भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या अधिक है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। पवित्र आत्मा के भगवान के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है, लेकिन शुई शु एक प्रसिद्ध यातना करता है। उसे छोड़ दे और निर्दिष्ट करे कि खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं है। इसलिए जिजिन शैनी गॉड निश्चित रूप से सुरक्षित है। मैं इसे आजमा सकता हूं, लेकिन मैं सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। सुजुन ने कुछ समय के लिए सोचा और धीरे से कहा। अच्छा अच्छा। उद्धरण चिन्ह, महान। उद्धरण चिन्ह, सुजुन भतीजी, बस वादा करो। उद्धरण चिन्ह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल होते हैं या नहीं। भतीजी सुजुन घबराई हुई नहीं है। उद्धरण चिन्ह, बहुत देर नहीं हुई है, चलो शुरू करें। उद्धरण चिन्ह, फू जिसांग और अन्य लोग बहुत खुश थे और उत्तराधिकार में कहा।
वह सबसे बड़ा पोता, कृपया मुझे एक पुल बनाने में मदद करें। गोंद यिकांग ने कहा। सबसे बड़े पोते वेन्याओ। शुरू किया, फिर से शुरू किया, है ना? जब आप कर ले तो इसे फेंक दें। हालांकि महत्वपूर्ण क्षण में सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ ने गोंद यिकांग के साथ परेशान करने की जहमत नहीं उठाई और शुएशु को संपर्क आवेदन भेजने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का इस्तेमाल किया। कुछ सेकंड के बाद, पुराने सबसे बड़े पोते, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। एक महिला की आवाज लग रही थी, थोड़ी ठंड लग रही थी। सिस्टर शुई, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तलाश कर रहा हूं। सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने जवाब दिया। ओह, तुम नहीं। वह कौन है? यदि यह एक अजनबी है तो मेरे पास उसे देखने के लिए खाली समय नहीं है। शुई शू ने हल्के में कहा। यह सबसे बड़ी महिला है। सबसे बड़े सूर्य वेन्याओ ने जवाब दिया, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, सिस्टर शुई, क्या आपके पास अभी भी खाली समय है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन कौन जानता है? चले जाओ, तुम मर नहीं रहे हो, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे परेशान कर रहा है और पुराने दिनों की याद दिला रहा है। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़े पोते वेन्याओ को डांटा गया था। सबसे बड़े पोते वेन्याओ, क्या वह आज बाहर गया और पंचांग नहीं पढ़ा? इतना अशुभ क्यों? आप त्वचा पर डांट सकते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि किसी ने भी उसे सुकून नहीं दिया। एक भी नहीं। जून की लड़की, आओ, जल्दी आओ, आंटी को देखने दो। उद्धरण चिन्ह। शुई शू का स्वर ठंडे स्वर से बदल गया और उसने धीरे और धीरे से कहा। नर्म स्वर ने लोगों को थोड़ा अविश्वसनीय बना दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि शुई शू, जो अभी सबसे बड़े पोते वेन्याओ को डांट रहा था, इतना कोमल था। सबसे बड़े पोते वेन्याओ और सुजुन के इलाज की तुलना ने सभी को अचानक एक वाक्य के बारे में सोचा, लोगों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। चाची शुई, मैं आपके जादू के हथियार को उधार लेने के लिए देख रहा हूं। सुजुन ने सीधे बिंदु पर कहा और याद दिलाने के साथ शुरू नहीं किया। ओह, क्या जादू हथियार? उद्धरण चिन्ह। पर्पल गोल्ड शैनी गॉड। उद्धरण चिन्ह। आवाज बस गिर गई। ठीक है, इसे ले लो और इसे ले लो। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1155 क्या संयोग है? आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। रिश्ता क्या है? पेटिंग क्या है? जिसे लाड़ प्यार कहा जाता है। जब तक सुजुन इसके लिए कहता है, ताओ को साबित करने के लिए जादू का हथियार बिना किसी विचार के सीधे दिया जाएगा। सबसे बड़े पोते वेन्याओ की तुलना में, जिन्हें एक वाक्य के लिए भी डांटा गया था, दोनों के बीच उपचार में अंतर बस स्पष्ट है। बहुत स्पष्ट। सबसे बड़े पोते वेन्याओ। दर्द होता है, वैसे भी दर्द होता है। चाची शुई, जब मैं करूंगा तो मैं आपको वापस भुगतान करूंगा। सुजुन ने धीरे से कहा। ठीक है, ठीक है, जंग्स, आप इसे वापस भुगतान कर सकते हैं जब आप चाहते हैं। आओ और मेरे साथ अक्सर बैठो जब आपके पास समय होता है। चाची शुई आपको याद करती है। शुई शू एक मुस्कान के साथ सहमत हुए। चाची शुई, फिर मेरी तरफ से संपर्क काट दिया जाएगा। जब मेरा पक्ष पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी तलाश करूंगा। सुजुन ने धीरे से कहा। ठीक है, लड़की, मजे करो और मुझे कभी भी बुलाओ अगर तुम्हारे पास कुछ भी है। आपके पिता एक जिद्दी बूढ़े व्यक्ति हैं, जो यह नहीं जानते कि कैसे काम करना है, और जरूरी नहीं कि आपके सभी अनुरोधों से सहमत हो। तो, कुछ चीजों के लिए आप अपने पिताजी को छोड़ सकते हैं और सीधे मेरे पास आ सकते हैं। शुई शू फुसफुसाए। हाँ, जंगसे ने इसे नीचे ले लिया। उद्धरण चिन्ह। सुजुन ने अपने घुटने झुकाए और समझौते में सिर हिलाया। मजे करो, जंगस। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ जून की रक्षा करता है और उसे तंग नहीं होने देता। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य को छोड़कर शुई शू ने कनेक्शन काट दिया। कॉल। उद्धरण चिन्ह। संपर्क पूरी तरह से कट जाने के बाद चांगसुन वेन्याओ ने अपने माथे पर ठंडे पसीने को पोंछा और राहत की सांस ली। ओह, इतने सालों के बाद सिस्टर शुई अभी भी इतनी मजबूत है। सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने आह भरी। उसका चरित्र कभी नहीं बदला है। वो उच्च उत्साही है और अकेले रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ डोजीजुई, उसके जीवन में उसके कुछ दोस्त हैं। लॉन्ग पोटियन ने कहा। शुई शू जैसे चरित्र के साथ ये तथ्य कि दुश्मन हर जगह नहीं गया था, ये साबित करता है कि शुई शू ने बहुत संयम किया है। मुझे लगता है कि चाची शुई बहुत अच्छी है। वह बहुत उत्साही है। सू जुन्यू ने धीरे से कहा, बैंगनी सोने की जुबानी लौकी को पकड़े हुए। बचपन से वयस्कता तक शुई शू ने अपनी बेटी के रूप में सू जून की देखभाल और प्यार किया। इस समय सू जून को स्वाभाविक रूप से खड़े होकर शुई शू के लिए कुछ शब्द कहने पड़े।
भतीजी सुजुन, जो आपके लिए है। कुटियानी ने अपना सिर हिलाया और हंसा। शुई शू बेशक अपने ही लोगों के लिए बहुत दयालु है। पूरे पवित्र आत्मा परिवार की देखभाल की जाती है और उसके द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, और उसने अपनी दया के बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। इसके अलावा, सुजुन की भतीजी, हमने यह नहीं कहा कि वह एक बुरी इंसान थी, बस उसके चरित्र ने कहा। फू जिसांग ने धीरे से अपनी छोटी दाढ़ी को हिलाया और गर्मजोशी से कहा, ठीक है, इस बारे में बात न करें, चलो जल्दी से एक विमान बनाएं। लिंग याओ ने विषय को सही रास्ते पर ले जाया। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। लोग मान गए। इस बैंगनी सोने शैनी लौकी को सेक्ट मास्टर जियो द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। मैं सहायता के लिए कैसे इंतजार करूं? फू जिसांग ने सुझाव दिया। उपस्थित सभी लोगों में से जियो जूनी लौकी को नियंत्रित करने के लिए जियोबाई सबसे उपयुक्त था। क्योंकि सुजुन को जियोबाई पर पूर्ण विश्वास है, जियोबुई के हाथों में रखे जाने पर जिजिन जुवानी लौकी कभी गलत नहीं होगी। कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ने सिर हिलाया। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका मतलब है कि हम हवा है। हम उपराष्ट्रपति भी हैं। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। सुजुन ने समझौते में सिर हिलाया। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। कुमारी। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप भी क्यों? उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़े पोते वेन्याओ को अपनी छाती में थोड़ा दर्द महसूस हुआ। दिल दर्द। अंकल चांगासुन, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। सुजुन ने धीरे से आराम किया। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन लियरिन हॉल में बिताया है, और एक पुराना कॉमरेड इन आर्म्स भी है जिसे उसके पिता ने अपना जीवन दिया है। सुजुन सबसे बड़े पोते वेन्याओ को कैसे अविश्वास कर सकता है? यह सिर्फ इतना है कि केवल एक जिजिन शैनी लौकी है, और यह केवल एक व्यक्ति द्वारा होस्ट किया जा सकता है। इसलिए अंतिम विश्लेषण में सुजुन को जियोबाई और सबसे बड़े पोते वेन्याओ पर 100% भरोसा था। जियोबाई, तो ये सब फिर से क्यों है? चलो चलो एक त्वरित निर्णय लें, तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने सुजुन से जिजिन जुवानी लौकी ली और अभिवादन किया। बस एक विमान बनाएं। कुछ भी ठीक है। बस दिखावा और पलक। जियोबाई की ताकत के साथ, वह सिर्फ एक विचार के साथ कुछ भी कर सकता है। बस विचारों पर भरोसा करना, ब्रह्मांड और आयाम बनाना खेलने जैसा है। जियोबाई ने जिजिन जुवानी लौकी में सच्ची ऊर्जा का एक निशान लगाया। ऊर्जा की आमद को महसूस करते हुए, जिजिन जुवानी लौकी तेजी से बदल गई, उसके शरीर के चारों ओर एक बेहोश चमक थी। अंतरिक्ष की शक्ति मजबूत और मजबूत होती जा रही है। अन्य महाशक्तियों और खेती करने वालों ने, जो लोकतंत्र के दायरे में प्रवेश नहीं किया है, सभी स्तब्ध हैं। क्या यह विमान बनाने की प्रक्रिया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या यह एक डिमिगॉड दायरे के बिजली घर की ताकत है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतरिक्ष की मजबूत शक्ति और ऊर्जा को प्रभावित करते हुए कई बिजली घरों में एक एपिफनी थी और अचानक कुछ का एहसास हुआ। ताओ की समझ फिर से गहरी हो गई। दूसरों की नजर में मजबूत आदमी की हरकतें सावधानी पूर्वक विचार के बाद सभी क्रियाएं हैं। मास्टर जियो सेक्ट करें, मैं आपकी मदद करने के लिए यहां रहूंगा। फू जिसांग जोर से चिल्लाया। जिजिन जुवानी लौकी में सच्ची ऊर्जा का इंजेक्शन लगाया। हम भी आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ और अन्य पावरहाउस ने एक के बाद एक कार्रवाई की। मेरी मां, मैं आखिरकार बस आपका इंतजार कर रहा था। जियोबाई ने अपने दिल में कहा। यदि लिंग याओ और अन्य नहीं उठ सकते हैं, तो जियोबाई के लिए सीधे रोकना मुश्किल होगा। क्योंकि गति इतनी तेज है, इसलिए अनावश्यक संदेह पैदा करना आसान है। एक व्यक्ति एक पल में एक विमान बना सकता है, भले ही एक बैंगनी सोना शैनी लौकी हो। फू जिसांग और अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रमुख डिमिगॉड दायरे के पावरहाउस एक साथ शूट किए गए, और कुछ ही समय में एक बड़ा दृश्य बनाया गया। यह एक बार 1,00,000 साल का आश्चर्य है कि आप सपने में भी नहीं देख सकते हैं। डेमिगॉड दायरे में पावरहाउस ने एक साथ जितने बार शूटिंग की है, वह वास्तव में दुर्लभ है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह भोज, भले ही कोई भोजन या पेय न हो, इसके लायक है। गवाहों के रूप में सेवा करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। बस। उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही एक छोटी सी नीली गेंद जिजिन जुवानी लॉट के मुंह से निकल गई। विमान निर्माण सफलता। ये छोटी गेंद, लेकिन एक हथेली का आकार। ये छोटा दिखता है, लेकिन वजन बेहद भारी है। जो लोग लोकतंत्र के दायरे में नहीं हैं, वे कभी नहीं चल सकते। यह एक पूरे विमान का वजन है। ठीक है, हम आगे क्या करने जा रहे हैं? जियोबाई ने अपने हाथ में एक छोटी नीली गेंद और एक राहत भरी अभिव्यक्ति के साथ पूछा।
प्रणाली, अभिनय कौशल के लिए पूर्ण अंक, चरित्र के लिए 0 अंक, कुल अंक 0 से 10 अंक। जियो बाय, मेरे साथ सावधान रहो तुम बच्चे, जल्दी या बाद में मैं तुम्हें एक चाकू दूंगा। 3 दिनों के भीतर तुम्हें मार डालो और तुम्हारी राख तुम्हारे लिए उठा दी जाएगी। इतना डर गया, इतना डर गया। उद्धरण चिन्ह, सिस्टम कार्ड हास्यास्पद है। जियो बाय, छोटी बहन लिंग याओ। उद्धरण चिन्ह, भाई जियो क्या बात है। उद्धरण चिन्ह, चलो मुझे इसे पहले प्राप्त करने में मदद करें। उद्धरण चिन्ह, हालांकि कुछ संदेह थे, लिंग याओ ने अभी भी वैसा ही किया जैसा उसने किया था और जियो बाई से विमान लिया था। फिर जियो बाई ने अपनी आस्तीन को अभिव्यक्तिपूर्वक रोल किया। प्रणाली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, आप क्या कर रहे हैं। होस्ट, आप क्या करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैं और क्या कर सकता हूं। एक सुअर को मार डालो। उद्धरण चिन्ह, सिस्टम कार्ड सस्ता है और प्रभाव स्पष्ट है। इस समय फुजिसान की आवाज अचानक बज गई। सेक्ट मास्टर जियो, आपने कड़ी मेहनत की है और आपने कड़ी मेहनत की है। और आप सभी ने कड़ी मेहनत की। फुजिसान हंसे। इसके अलावा 4 को छोड़कर जो अभी लड़े हैं। उद्धरण चिन्ह, लिंग याओ, केज, कुटियांडी, गोनई कांग, यो, हर कोई यहाँ है, यह एक संयोग है कि मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह, मरना बहुत कठिन है नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1183 एक संयोग है और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक, इस अध्याय का अंत। टोक, ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1156 ये यूचेन, आप मौत का सामना कर रहे हैं। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। भाईजू, आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह, ड्यूक केज हंसे, हम लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, सबसे बड़े पोते वेन्याओ भी हंसे। हा 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 हा, आपको इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए खेद है। उद्धरण चिन्ह, कई आंकड़े अचानक दिखाई दिए और प्रमुख आंकड़ा जोर से हंसा। सेक्ट मास्टर, ये व्यक्ति नाइट दानव कबीले जू एक्सिंजन का वर्तमान महान उपासक है। हुआन फू चांगक सुआन ने पेश किया। जियो बाई ने सिर हिलाया। नाइट दानव, मैत्रीपूर्ण बल। ये व्यक्ति सेक्ट मास्टर जियो होना चाहिए। मैं लंबे समय से इसके लिए उत्सुक हूं। मेरे परिवार का युवा संरक्षक भाई लाओ जियो की देखरेख में है। जू एक्सिंजन ने जियो बाई को देखने की पहल की और एक मुस्कान के साथ अभिवादन किया, बहुत उत्साही। जहां लिंगजी के छोटे भाई और बहन प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं और मुझे कोई मदद नहीं मिली है। भाई जू ने ये कहा, लेकिन यह एक तारीफ थी। जियो बाई विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। जिसके बारे में बोलते हुए मैंने अभी तक भाई जियो को नमस्ते नहीं कहा है। स्थिति तत्काल थी और मेरे पास भाई जियो को नमस्ते कहने का समय नहीं था। आश्चर्यचकित न हो भाई जियो। सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने जियो बाई की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली और माफी मांगी। आप ऐसे तुच्छ मामलों को कैसे दोष दे सकते हैं। जियो बाई ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी मदद के लिए हाथ उठाया और गर्मजोशी से कहा, आओ आओ और संप्रदाय मास्टर जियो देखें। उद्धरण चिन्ह, जू जिंगजियान ने अपने पीछे के शिष्यों को बधाई दी और चकरा गए। आप भी आते हैं। उद्धरण चिन्ह, पीछे छूटने की इच्छा न रखते हुए सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने भी अपने स्वयं के जूनियर्स को बधाई दी। आप भी। उद्धरण चिन्ह, ड्यूक केज ने पिशाचों की युवा पीढ़ी को भी देखा और कहा। जूनियर नाइट दानव कबीले ने वरिष्ठ जियो गुवान को देखा है। उद्धरण चिन्ह, जूनियर ल्यूरेन हॉल ने सीनियर जियो गुवान को देखा है। उद्धरण चिन्ह, पिशाच कबीले की युवा पीढ़ी ने वरिष्ठ जियो गुवान को देखा है। उद्धरण चिन्ह, शिष्यों ने जल्दबाजी में सलाम किया और सम्मानजनक दिखे। ड्यूक केज, सबसे बड़े पोते वेन्याओ और जू जिंगजियान सभी ने गुप्त शब्दों को समझा जो उन्होंने किया था। अर्थ शायद था, भाई जियो, ये हमारे परिवार का कनिष्ठ है।
जब आप भविष्य में अभयारण्य के चारों ओर घूमते हैं तो आप इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी ओर वैम्पायर, लियरेन हॉल और नाइट दानव भी वुडी संप्रदाय के शिष्यों की देखभाल करेंगे। ये पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित करने के बराबर है। अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, अधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जियोबाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह तब भी है जब आप ऐसा करने के लिए सहमत होते हैं। फैंगक्सू पैलेस के शिष्यों ने बहुत पहले जियोबाई को देखा है, इसलिए बैठक समारोह आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दृश्य को देखकर फुजिसांग और अन्य लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा हैरान महसूस करते हैं। पलक झपकते ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियोबाई की लोकप्रियता इतनी अच्छी होगी। वह सीधे 4 शीर्ष बलों से मिले और उनके 4 सहयोगी थे। और यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 5 स्कमबैग्स की तरह नहीं है। चलो जल्दी से जाने दो। जब मैं आता हूं तो मैं कुछ पे ऑर्डर करना चाहता हूं। जू जिंगजियान मुस्कुराया। लिंग याओ की पूजा की जाती है, आपको भोज विमान पकड़ना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। आखिरकार लिंग याओ के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना जू जिंगजियान स्टारलाइट की एक गेंद में बदल गया और बस बनाए गए विमान में डूब गया। अरे रुको! उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ उसे मना करने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड के बाद जू एक्सटिंक्शन की आवाज आई। क्या स्थिति है? प्लेन में कुछ क्यों नहीं है? यह एक अनियंत्रित बंजर भूमि की तरह है जो जंगली घास और जंगली फूलों से भरा है। दोस्तों, क्या मैंने गलत विमान में प्रवेश किया है? या भोज को पिकनिक में बदल दिया जाता है? उद्धरण चिन्ह। जियोबाई। भीड़। भाई जू, आपने गलत विमान में प्रवेश नहीं किया है, एक पल प्रतीक्षा करें, हम आपसे मिलने के लिए तुरंत जाएंगे। फुजिसांग ने कहा। आधे दिन के बाद भोज विमान। ओह, मैं जा रहा हूं, अंत में व्यवस्था समाप्त हो गई है। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय तक व्यस्त रहने के बाद प्रमुख बलों के नेताओं ने शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से मंच पर ले जाया और भोज विमान को फिर से व्यवस्थित किया। आधे दिन के बाद यह अंत में समाप्त हो गया है। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एक लड़ाई 2 विमानों को चकनाचूर कर सकती है, लेकिन आप वास्तव में वहां हैं। जू जिंगजियान ने शिकायत की। जियोबाई। एगो। लंबे समय तक पोटियन। फुजिसांग। भीड़। अरे, ये हमारे व्यवसाय में से कोई नहीं है। केवल 4 लोग इसे करते हैं। बाकी सब निर्दोष हैं। छोटी लड़की लिंग याओ पहले चली गई। कुटियांडी ने लिंग याओ की ओर इशारा किया और कहा, ज्यादा बी नहीं, सिर्फ बर्तन फेंक दो। मेरा हाथ क्या है? ये स्पष्ट रूप से तुम्हारा है। लिंग याओ ने अपने कूल्हों पर थोड़ा सा हाथ डाला और कोक्वेटिशली को डांटा। आप। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। यह आप है। उद्धरण चिन्ह। यह आप है। उद्धरण चिन्ह। 2 झगड़ते हुए फिर से देखकर हर कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन सिरदर्द महसूस करता है। एक पुराने से असंतुष्ट है, दूसरे का स्वभाव खराब है। मैडम, इसे भूल जाओ, बहस करना बंद करो, बहस करना बंद करो, हम यहाँ भोज में भाग लेने के लिए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। हुआनफू चांगक्सुआन ने कम आवाज में सलाह दी। बुजुर्ग, बहस करना बंद करो। यदि आप बहस करते रहते हैं तो आपको फिर से लड़ना होगा। दयान संप्रदाय के बुजुर्गों ने भी सलाह दी। फैंगक्सू पैलेस और दयानजोग ने कभी एक दूसरे से निपटा नहीं है, इसलिए झगड़ा करना आसान है। हालांकि आज झगड़ा करना वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई और लड़ाई होती है तो फुजिसांग लिंग याओ और क्वत्यानरुई को फैंग कबीले में बंद कर सकता है, और फिर युंजो और दयानजोग संप्रदाय के गुरु को उनका नेतृत्व करने दे। कट। बूढ़ा छोटी लड़की के साथ झगड़ा करने का तिरस्कार करता है। उद्धरण चिन्ह। एम्फ। जब से पति ने ऐसा कहा है तब मैं उस बूढ़े आदमी को जाने दूंगी जो एक बार ताबूत में आधा शरीर है। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ ने सूंघ कर कहा। जियोबाई। भीड़। हालांकि प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, यह अच्छा है कि युद्ध बंद हो गया है। इस समय एक आवाज सुनाई दी। एरे मैज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वरिष्ठ ये यूचेन यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। जब यह आवाज सुनाई दी तो अंतरिक्ष तुरंत शांत हो गया, घातक शांत। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ थोड़ा डूब गया। हुआनफू चांगक्सुआन के चेहरे को सुंदर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे बदसूरत भी नहीं कहा जा सकता है। फुजिसांग और अन्य चुप थे। एरे मैगे एसोसिएशन। हुआनफू चांगक्सुआन और एरे मैज एसोसिएशन के बीच की शिकायतें पुरानी कहानियां हैं। कुछ चीजें, उन्हें मिश्रण करना आसान नहीं है, अकेले हस्तक्षेप करें। हर कोई, यहां मैं आता हूं।
उद्धरण चिन्ह। ये यूचेन की आवाज सुनाई दी और कई आंकड़े अचानक सभी के सामने आ गए। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ और हुआनफू चांगक्सुआन की पहली नजर को देखते हुए ये यूचेन डूब गए और एक ही समय में डर की गहरी भावना थी। आखिरकार उसे लिंग याओ द्वारा पीटा गया और एक से अधिक बार। हुआनफू चांगक्सुआन के लिए पढ़ना www.sinaicmtl.com। वर्षों बाद एरे मैज एसोसिएशन के नए और पुराने उपाध्यक्ष पहली बार मिले। मुझे नहीं पता कि यह टकराव में विकसित होगा या नहीं। भाई ये लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। भाई हुआनफू, यह एक लंबा समय रहा है, मैंने आपको कई वर्षों से नहीं देखा है, क्या आप ठीक है? ये यूचेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये ठीक है, आपके बारे में कैसे? हुआनफू चांगक्सुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेशक मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके जाने के बाद मुझे राष्ट्रपति द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। मुझे एक व्यक्ति से नीचे और 10,000 से अधिक लोगों की प्रशंसा मिली। ये यूचेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और उसके दिल में थोड़ा गुस्सा आया। हालांकि हुआनफू चांगक्सुआन को राहत मिली जब उसने उन छोटे दिनों के बारे में सोचा जो वह अब रह रहे थे। वह अब बहुत आरामदायक जीवन जी रहा है। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गया था, आपने स्वेच्छा से नहीं छोड़ा था, लेकिन हॉल मास्टर और एसोसिएशन के बुजुर्गों द्वारा मतदान किया गया था। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के साथ अंतरिक्ष में हवा तुरंत हिमांक तक गिर गई। अरे! उद्धरण चिन्ह। जियो बाय शुरू करने के लिए तैयार है। ये यूचेन, आप मौत का सामना कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एक छायादार आकृति बाहर निकल गई है। हे, पागल औरत, शांत। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने लिंग याओ की कार्रवाई देखी तो ये यूचेन की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://अध्याय 1157 बुद्ध संप्रदाय। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। महिला चंद्र। आइए देखें कि क्या मैं आज आपको नष्ट कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, वह चिल्लाया और चिल्लाया। हे, लिंग याओ, यहाँ लड़ाई मत करो, बाहर लड़ो। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग ने जल्दी में कहा। भोज की व्यवस्था की गई है और यदि कोई और लड़ाई होती है तो सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। यहाँ जाएं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने एक यादृच्छिक चाल चली और एक छोटी सी पीली गेंद जिजिन जुबानी लौकी से उड़ गई। इस पीली गेंद को देखकर हर कोई चौंक गया। एक और विमान। उद्धरण चिन्ह। मैं अभी इतना ऊब गया था कि मैंने जिजिन शैनी गॉड को एक और बनाने के लिए प्रेरित किया, सियो बाई ने समझाया। स्वाभाविक रूप से वह फूजिसांग और अन्य लोगों को यह नहीं बताएगा कि उसने अकेले अपने दिमाग से एक विमान बनाया था। बस इसके बारे में सोचे और इसे बनाए। ईमानदार होने के लिए फूजिसांग और अन्य लोगों को मौत के घाट उतारना आसान है, लेकिन फिर भी ये डरावना था। थोड़े समय में जिजिन जुवानी लौकी के साथ एक विमान बनाए और उनमें से कोई भी इसे फूजिसांग के साथ नहीं कर सकता है। संप्रदाय मास्टर जियो जितना मैंने सोचा था उससे अधिक मजबूत हो सकता है। लॉन्ग पोटियन उसके दिल में बड़बड़ाया। जो हाथ अचानक सामने आया उसने वास्तव में उसे झकझोर दिया। भाई और बहन, इस दिशा में लड़ने दें, इसके बारे में कैसे? जियो बाई ने पीले सितारों को तारों वाले आकाश में डाल दिया और उन्हें दर्जनों बार बड़ा किया, फिर लिंग याओ को देखा जो ये यूचेन का पीछा कर रहे थे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आपकी दया के लिए भाई जियो को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ ने जवाब दिया। लियू भौहें सीधी खड़ी थीं और एक आकस्मिक थप्पड़ के साथ ये यूचेन की रक्षा की परतें सीधे टूट गईं। एम्फ, आपके अध्यक्ष की तुलना में गठन विधि में आपकी उपलब्धियों को महत्वहीन कहा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ ने अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया और जब उसने इसे देखा तो वह जानती थी कि कई जगहों से असाधारण शक्ति की लपटें उठी हैं। बूम। उद्धरण चिन्ह। एक समय के लिए आग हर जगह थी और आग की लपटों ने पूरे विमान को भर दिया। हर जगह जहां आग की लपटें फूटती थीं, ये यूचेन द्वारा व्यवस्थित गठन की आंख थी। पलक झपकते ही लिंग याओ द्वारा सभी संरचनाओं को तुरंत नष्ट कर दिया गया और उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहा। ये देखकर ये यूचेन का चेहरा बहुत बदल गया। यह पागल औरत अभी भी इतनी मजबूत है। केवल गठन कौशल के संदर्भ में ये यूचेन भाई हुआनफू से बहुत कम है। ड्यूक केज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये यूचेन मजबूत है लेकिन केवल दायरे में है। गठन विधि का लाभ ये यूचेन के शरीर में बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं हुआ था।
एक ही दायरे में लड़ना, ये यू चेन का गठन बेकार है, ये सिर्फ एक सजावट है। जू जिंगजियान ने टिप्पणी की। यह इस लड़ाई से स्पष्ट है। ये यूचेन ने गठन की व्यवस्था करने के बाद लिंग याओ का बड़ा कदम बाहर था। ये यूचेन के पास गठन के लिए कोई प्रतिभा नहीं है और वर्षों से आंख बंद करके अभ्यास कर रहा है, सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने कहा। हाँ, जाहिर है कि आपके पास मार्शल आर्ट में प्रतिभा है, लेकिन आपको गठन तकनीक सीखनी होगी, जो प्रतिभा की बर्बादी है। गोंग यिकांग ने भी कहा। ये केवल पैसे की बर्बादी है। इतने वर्षों के शोध के बाद ये यूचेन अभी भी केवल 9वें स्थान पर मध्य स्तरीय सरणी दाना है। हुआनफू चांगक्सुआन के लिए वह पहले से ही एक 9वें स्थान पर उच्च स्तरीय गठन दाना था। आओ ये यूचेन, चलो कहीं और लड़ो। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि कब लिंग याओ आकार में कई फीट एक विशाल हथेली के एक प्रेत में तब्दील हो गया और हवा से पकड़ के साथ उसने सीधे यूचेन को नियंत्रित किया, जिससे ये यूचेन हिलने में असमर्थ हो गए। ये कहने के बाद लिंग याओ ये यूचेन को पीले तारे में ले जाने वाला था। और अभी अचानक कहीं से भी एक सुनहरा हथेली का प्रिंट आया। अंतरिक्ष के माध्यम से सुनहरा पीला हथेली प्रिंट कट गया और सीधे उड़ने वाले तीर की तरह लिंग याओ पर गोली मार दी। मैडम, सावधान। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन ने उस पर नजर डाली और जोर से चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ एक पल के लिए जम गया और जब वह अपने होश में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। पाम प्रिंट की गति बहुत तेज थी। भले ही लिंग याओ ने समय पर प्रतिक्रिया दी हो, फिर भी वह अपनी हथेली को जोर से थप्पड़ मारेगी। रोल। उद्धरण चिन्ह। और इस समय अचानक एक भयानक आवाज लग रही थी। हिंसक रूप से हिलते हुए दुनिया हिल गई। इस ध्वनि ने अंतरिक्ष की मूल संरचना को लगभग तोड़ दिया। हथेली प्रिंट के लिए स्वाभाविक रूप से ये भी तोड़ी गई थी। पति। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ के सामने हुआनफू चांगक्सुआन को पता नहीं था कि लिंग याओ के सामने कब खड़ा होना है। इस समय हुआनफू चांगक्सुआन का चेहरा ठंडा था और उसका चेहरा अभूतपूर्व गुस्से से भर गया था। फुजों का गंजा गधा, यहां से चले जाओ। गुप्त रूप से लोगों को चोट पहुंचाने की क्या बात है? आपके पास लाओ तजू के लिए बोलने की क्षमता है। हुआनफू चांगक्सुआन ने दूरी में ठंड से देखा और हिस्टेरिक रूप से चिल्लाया। अमिताभ, भगवान हुआनफू को बधाई, बधाई और बधाई के दायरे में कदम रखने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह। संस्कृत ध्वनि सुनाई देती है और जब आप इसकी आवाज सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति आता है वह एक प्रख्यात भिक्षु है जिसने ताओ को प्राप्त किया है, और जब वह बोलता है तो उसकी आवाज संस्कृत ध्वनि को वहन करती है। अमिताभ, लिंग याओ की महिला लाभार्थी, यह एक लंबा समय रहा है। मुझे नहीं पता कि ये शिजू ने आपको इतना गुस्सा दिलाने के लिए क्या गलती की। आज हम सिर्फ गरीब भिक्षु के चेहरे को क्यों नहीं देखते हैं? दाता को एक घोड़ा होने दें, इसके बारे में शांति से बात करें। युद्ध को जैड और रेशम में कैसे बदल दें? उद्धरण चिन्ह। संस्कृत फिर से बजने लगी। मैं कौन हूं? ये बौद्ध संप्रदाय का मेजबान है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि बौद्ध संप्रदाय, जो सभी जीवित प्राणियों को बचाने का दावा करता है, वास्तव में लोगों को गुप्त रूप से चोट पहुंचाने के लिए इस तरह के भयावह चालें करेगा। और वह बौद्ध धर्म का मठाधीश भी है। हुआनफू चांगक्सुआन ने एक स्नेह के साथ कहा। ये बौद्ध संप्रदाय का मठाधीश निकला। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग और अन्य ने कहा। हालांकि इस घटना की तुलना में जिसने सभी को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह घटना थी। हुआनफू चांगक्सुआन ने डेमिगोड्स के दायरे में कदम रखा है। क्या मैजेस एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष आखिरकार इस बिंदु पर पहुंच गए हैं? हालांकि हर कोई हैरान था, वे स्वीकार कर सकते थे और समझ सकते थे। आखिरकार हुआनफू चांगक्सुआन एक प्रसिद्ध दिग्गज था। बाल्ड गधा, आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ भी डूब रहा है, उसका चेहरा अच्छा नहीं है और वह धीरे से पूछती है। यदि इसे हल करने के लिए अभी हुआनफू चांगक्सुआन की कार्रवाई के लिए यह नहीं था, तो वह हथेली उसे चोट पहुंचाने और पीड़ित करने के लिए पर्याप्त होगी। गरीब भिक्षु सिर्फ लड़ना चाहता है, दो दाताओं को बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संस्कृत फिर से बजने लगी। आवाज गिर गई और एक कसाक में एक सफेद भिक्षु बादलों से बाहर चला गया। ये सुनकर लिंग याओ और हुआनफू चांगक्सुआन बदसूरत लग रहे थे। बस रैक खींचना चाहते हैं। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? ऐसा शक्तिशाली पाम प्रिंट, यू रीडिंग डब्ल्यू SNICMTL.com सिर्फ फ्रेम खींचो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। फू जिसांग और अन्य लोगों ने बेहोश कर दिया। दुनिया में हर कोई जानता है कि एरे मास्टर एसोसिएशन बौद्ध संप्रदाय के साथ अच्छे पदों पर है।
आज बौद्ध संप्रदाय के पीठासीन अधिकारी दिखाई दिए, वह स्वाभाविक रूप से ये यूचेन के पक्ष में खड़े होंगे और ये यूचेन की रक्षा करेंगे। जियो बाई ने अपनी भौहें उठाई। अच्छा लड़का, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो अनुचित था। शुश लग रहा था। जियो बाई हुआनफू चंगक्सुआन और लिंगियाओ के सामने की स्थिति में आ गई। उन्होंने अपनी पीठ को मोड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, पैलेस मास्टर हुआनफू, छोटे भाई बहन लिंगियाओ, आपको पहले कदम रखना चाहिए। मैं इस मामले से निपटने में आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, यह आपके ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन ने जियो बाई के कंधे को भारी रूप से थपथपाया और कहा, इसे वापस मिल जाएगा, चिंता न करें। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाई जियो। लिंग याओ ने आशीर्वाद दिया। जाओ जाओ, एक अच्छा आराम करो। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बाद में दोनों बुद्ध संप्रदाय के मठाधीश पर फिसल गए और वापस चले गए। भाई लियून, आओ और मदद करो। जियो बाई ने नंगोन लियून को बधाई दी। जब वह बाहर गया तो वह जानबूझकर एक जनरल लाया। ठीक है, यहां हम आते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि वहां काम किया जाना था, नंगोन लियून एक बच्चे की तरह मुस्कुराया। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://अध्याय 1158 पृष्ठभूमि। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। जियो बाई और नंगोन लियून को देखते हुए, जो अचानक दिखाई दिए, बुद्ध संप्रदाय के मठाधीश थोड़ा डूब गए और फिर धीरे धीरे ढीले हो गए। अमिताभ, ये जियो बैक्सियाओ का लाभार्थी होना चाहिए। मैंने लंबे समय तक उसकी ओर देखा है। डोना जियो का महान नाम गड़गड़ाहट की तरह है और यहाँ तक कि गरीब भिक्षु भी लंबे समय तक उसे श्रद्धांजलि देते हैं। बौद्ध मठाधीश ने अपने हाथों को एक साथ पकड़ लिया, बुद्ध के नाम का पाठ किया और हंसे। जियो बाई ने नंगोन लियून में नजर डाली और नंगोन लियून ने तुरंत समझ लिया। नहीं नहीं, पुराने गंजे गधे, आपने गलती की। नंगोन लियून ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। दाता का इससे क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। बौद्ध धर्म के मठाधीश स्तब्ध थे। यह आपके सबसे बड़े पिता हैं। नांगोंग लियून जियो बाई के पक्ष में लौट आए, एक परिचय दिया और पेश किया। फिर उसने खुद को इशारा किया, मैं आपका दूसरा पिता हूं। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्ते। शपथ ग्रहण का ऐसा ईमानदार तरीका। सबसे सरल बुरी सांस, सबसे चरम आनंद। भीड़। क्या यह इतना सीधा है? सीधे त्वचा को फाड़ दें। सीधे डाटा। यह एक नजर में स्पष्ट था कि जियो बाई और अन्य बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अमिताभ, दाता, चूंकि वह एक मजबूत आदमी है, उसे पता होना चाहिए कि नैतिक चरित्र कीमती है और उसे महान होना चाहिए। एक मजबूत व्यक्ति के रूप में, पुण्य मेल नहीं खाता है, चाहे ताकत कितनी भी मजबूत क्यों न हो, शीर्ष तक पहुंचना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश भी थोड़े नाराज थे। इन वर्षों में नंगोन लियून पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने चेहरे पर इशारा करने और उसे डांटने की हिम्मत की। हालांकि वह एक संप्रदाय का मठाधीश है और उसके सामने इतने मजबूत लोगों के साथ, वह एक मास्टर भिक्षु के रूप में अपनी छवि को नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए वह केवल अपने दिल में गुस्से को दबा सकता था और शांति से नांगोंग लियून को आत्महत्या नहीं करने के लिए राजी कर सकता था। एक अच्छा चरित्र कीमती है और एक व्यक्ति को महान होना चाहिए। जब आपने अभी अभी मेरे छोटे भाई और बहन पर हमला किया, तो आपकी नैतिकता और कुलीनता कहां चली गई? जियो बाई ने एक बुरे चेहरे और आधी मुस्कान के साथ पूछा। यह एक उच्च नैतिक चरित्र है, इसे दोहरा मापदंड कहना बेहतर है। अन्य लोग हमला नहीं कर सकते, लेकिन वह कर सकते हैं। नंगोन लियून ने स्नेह किया। विशिष्ट डबल स्टैंडर्ड कुत्ता। अमिताभ, दो लाभार्थी गरीब भिक्षु पर झूठा आरोप नहीं लगाते हैं। गरीब भिक्षु सिर्फ उसे लड़ने के लिए राजी करना चाहता है, ने बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश से कहा। लड़ाई को राजी करें। लड़ाई को मनाने के लिए उस बल का उपयोग करें। जियो बाई ने पूछा। पुराने गंजे गधे, क्या आपने उसे इस तरह राजी किया? नंगोन लियून ने भी पूछा। किसने इतनी ताकत से लड़ाई को राजी किया? वह हथेली अभी स्पष्ट रूप से लिंगियाओ को चोट पहुंचाना चाहती थी। ये दाता, कृपया गरीब साधु का भी सम्मान करें। यद्यपि गरीब भिक्षु एक भिक्षु है, वह भी मांस और रक्त से बना है और उन्हें एक दूसरे का सम्मान करने की भी आवश्यकता है, ने बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश से कहा। हर समय पुराने गंजे गधे और पुराने गंजे गधे को कौन खड़ा कर सकता है? इसके अलावा उसके जैसा एक मजबूत लोकतंत्र कहां है जिसे सप्ताह के दिनों में डांटा गया है?
आमतौर पर गलत बात कहने के डर से उसे देखते समय डेमिगोड दायरे से नीचे एक मजबूत व्यक्ति सावधानी से बोलता था। लेकिन अब जब नंगोंग लियून ने उसे पकड़ा तो वह एक पुराना गंजा गधा था, और जब वह उससे मिला तो वह एक पुराना गंजा गधा था। अपने स्वभाव के साथ वह एक या दो वाक्य सहन कर सकता था, लेकिन जब वह बहुत चिल्लाया तो वह वास्तव में नाराज था। डेमिगोड दायरे में बिजलीघर का एक अच्छा चेहरा है। चेहरा किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि यह जियोबाई होता तो बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश रेन पास हो जाते। आखिरकार जियोबाई भी डेमिगोड्स के दायरे में एक बिजलीघर था। करना आसान है, करना आसान नहीं है। लेकिन नंगोंग लियून के बारे में क्या? एक कल्टीवेटर जो डेमिगोड दायरे में एक बिजलीघर नहीं है, उसके सामने इस तरह कूदने की हिम्मत की। यदि यह जियोबाई के कारणों के लिए नहीं था तो उसने इसे एक हथेली से थप्पड़ मारा होगा। वर्री, आपकी माँ, अपने चाचा का सम्मान करें, आप भी इसके लायक हैं। पुराना गंजा गधा। नंगोंग लियून खुशी से मुस्कुराया। भीड़, धिक्कार है। शपथ ग्रहण का एक कठोर तरीका क्या है? मास्टर जियो सेक्ट करें, वह आपके संप्रदाय का सदस्य है और यह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से गरीब भिक्षु का अपमान करता है, आप परवाह नहीं करते हैं। बेईमानी से भरी भाषा, क्या यह अपमानजनक नहीं है? बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश ने काले चेहरे के साथ कहा। बौद्ध गंजा गधा। लियू के भाषण के बारे में मैं केवल कह सकता हूं, हेनान में बुद्धि दांत निष्कर्षण समर्थन करने के लिए मुश्किल नहीं। जियोबाई ने हल्के से चकराया। संप्रदाय मास्टर जियो वास्तव में अच्छा है। फू जिसांग ने आह भरी। यह एक ही बार में बौद्ध धर्म के खिलाफ बदला लेने के लिए तैयार करना है। संप्रदाय मास्टर जियो, मेरे बौद्ध संप्रदाय में आपके साथ कोई दुश्मनी या दुश्मनी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण आपने मेरे छोटे भाई और बहन के खिलाफ कार्रवाई की, लियांगजी पहले से ही जाली थी। जियोबाई ने हल्के में कहा। इस तरह की बात के लिए जियोबाई ने शून्य सहिष्णुता को चुना। सेक्ट मास्टर जियो, क्या आप इस वजह से मेरे बौद्ध संप्रदाय के साथ एक घातक झगड़ा करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश का चेहरा भी बदल गया। सामान्य हल्की फुल्की मुस्कान चली गई, उदासीनता से बदल दिया गया। कई बौद्ध विश्वासी हैं और उनका अभयारण्य में एक महान कार्य है। यहां तक कि शीर्ष बल कुछ बौद्ध धर्म के साथ दुश्मन बनाना चाहते हैं। इसलिए बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश बहुत कठिन बोलते हैं। क्या आपने कुछ गलत नहीं समझा? उद्धरण चिन्ह। ओह, सेक्ट मास्टर जियो क्या कहता है? उद्धरण चिन्ह। बुद्ध संप्रदाय के मठाधीश थोड़ा बेहतर दिखे। उसने सोचा कि जियोबाई पीछे हट गया था और एक कदम वापस लेने के लिए तैयार था। हालांकि जियोबाई के अगले शब्दों ने उन्हें बहुत क्रोधित किया। बाल्ड गधा, मैंने कुछ समय पहले कहा था, हम पहले ही एक बेटा बना चुके हैं। जियोबाई ने बहुत ही उदासीन स्वर में कहा। सेक्ट मास्टर जियो। उद्धरण चिन्ह। आपकी मां जियो। जियो। सेक्ट मास्टर जियो को भी आपके द्वारा कहां बुलाया जा सकता है? नांगोंग के दूसरे पिता ने जो कहा, उसे सुने, डेड जियो। नंगोंग युनमो ने उसे कुत्ते की तरह डांटा। मेरे लिए चुप रहो। सेक्ट मास्टर जियो आपको नहीं सिखाता है, मैं आपको सेक्ट मास्टर जियो के बजाय सिखाऊंगा। दाता, आपका आंतरिक दानव आपके दिल पर हमला कर रहा है और आपको इसे जल्द से जल्द बुझाने की जरूरत है। गरीब साधु को आपकी बुराई को ठीक करने में आपकी मदद करने के लिए एक अनुष्ठान करने दें। बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश ने भौहों से नृत्य किया, अपने हाथों को एक साथ जकड़ लिया, कम आवाज में बुद्ध के नाम का जाप किया और गहरी आवाज में चिल्लाया। उसके बाद 10,000 फीट का बुद्ध शरीर उसके पीछे दिखाई दिया और सभी प्रकार के बुद्ध प्रकाश खिल रहे थे। बुद्ध की छाया वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन यह एक वास्तविक चीज की तरह भी है। इस आदमी की ताकत पहले की तुलना में अधिक मजबूत है। लॉन्ग पोटियन ने एक संघनित अभिव्यक्ति के साथ कहा। ठीक है, अतीत की तुलना में मैंने वास्तव में सुधार किया है। फू जिसांग भी गंभीर लग रहे थे। ये बौद्ध धर्म, इससे निपटना अधिक कठिन है। उनकी वर्तमान ताकत मेरे समान होनी चाहिए, लिंग याओ ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पुराने गंजे गधे ने अचानक उस पर हमला करने की हिम्मत की। ये पता चला कि उसकी ताकत में सुधार हुआ था। बाल्ड गधा, ये सीट आपको चेतावनी देती है, आप बेहतर तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि परिणाम आपके या बौद्ध धर्म को सहन कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश के जोर जबरदस्ती का सामना करते हुए नंगोंग लियून की अभिव्यक्ति नहीं बदली और उन्होंने हल्के से चुटकी ली। यदि आपके पास क्षमता है या बुराई पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आओ और कोशिश करो। कोशिश करने के लिए आपका स्वागत है। आपने मुझे चेतावनी दी है। हो, उद्धरण चिन्ह।
बौद्ध धर्म के मठाधीश ने कुछ शब्दों को छीनने की सोच की, लेकिन इससे पहले कि वह हंस पाता, उसने जियोबाई को देखा। मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर जम गई। नांगोंग लियुन को जियोबाई द्वारा समर्थित किया गया था, जिन्होंने पूरे अजेय संप्रदाय का प्रतिनिधित्व किया था। अजेय संप्रदाय के महान बुजुर्ग सी फेहन पिशाच कबीले के युवा राजकुमार है। सी फेहान के पीछे वैम्पायर, लियरेन हॉल, नाइट दानव और पवित्र स्प्रिट है। उन्होंने लिंग याओ को फिर से नाराज कर दिया, जो पूरे फेंगक्सू पैलेस के बराबर है। इसके अलावा एक हुआन फू चांगक्सुआन, जिसने अभी अभी डेमिगोड्स के दायरे में कदम रखा है। एक 9वीं कक्षा के उच्च स्तरीय सरनीदाना। पूरे अभयारण्य में कुछ ही है। सावधानीपूर्वक गणना के बाद पहले से ही कई शीर्ष बल है। वहां पहले से ही काफी कुछ डेमिगोड दायरे पावरहाउस है। इसे इस तरह से देखते हुए, वह बौद्ध है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में नंगोंग लियुन को नाराज नहीं कर सकता। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 115 9 अंत। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। आधी ताकत के बाद मैंने अचानक पाया कि मैं इसे हरा नहीं सकता। यह थोड़ा शर्मनाक है। यदि जियोबाई और अन्य एकजुट थे, तो बौद्ध संप्रदाय को उखाड़ फेंकना आसान होगा। अमिताभ, गरीब भिक्षु उदासीन होने के लिए तैयार है, आराम के लिए लालची नहीं, भव्य नहीं है, और सभी प्राणियों को दयालु और शुद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष विवादों के लिए गरीब भिक्षु का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। व्यक्तिगत शिकायतों के लिए कृपया कुछ दाताओं से उन्हें स्वयं हल करने के लिए कहें। ने बुद्ध संप्रदाय के मठाधीश से कहा, इसे हरा नहीं सकते, अलविदा। वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से देखते हुए, ये लंबे समय तक रह सकता है। मास्टर, आप। उद्धरण चिन्ह। ये यूचेन की आंखें गोल थीं, और उसने अविश्वास में बुद्ध संप्रदाय के मठाधीश को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बौद्ध धर्म के मठाधीश इस समय उन्हें छोड़ना पसंद करेंगे। करुणा के अच्छे दिल के बारे में कैसे? सिर्फ टीम के साथियों को छोड़ देना। और कई और। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने अचानक बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश को बुलाया। मास्टर जियो, क्या गरीब भिक्षु को खोजने के लिए आपको कुछ और करने की आवश्यकता है? बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश ने पीछे मुड़कर देखा। क्या उसने अंदर नहीं दिया? आप अभी भी उसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मेरा भाई और बहन अभी खत्म नहीं हुए हैं? एक चुपके हमला। कम से कम आपको मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है ना? जियोबाई ने हल्के में कहा। मास्टर जियो, गरीब भिक्षु अभी है। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं कि आप मेरे भाई और बहन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, इस विषय से दूर न हो। उद्धरण चिन्ह। बौद्ध मठाधीश चुप थे। भीड़। स्थिति बदल गई है। अभी अभी बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश प्रमुख पार्टी थे, लेकिन अब जियोबाई प्रमुख पार्टी है। संप्रदाय मास्टर जियो भी बहुत मजबूत है, गोंग यिकांग ने भावना के साथ कहा। अचानक याद आया, लगता है कि 9 सिर वाले ईगल कबीले और अजेय संप्रदाय के बीच कुछ गड़बड़ है। सौभाग्य से संरक्षक गाओमिंग का ऊपरी हाथ नहीं था, गोंग यिकांग ने अपने दिल में कहा। यदि वे वास्तव में लड़ना चाहते हैं, तो वे निश्चित रूप से 9 प्रमुख ईगल कबीले से पीड़ित होंगे। एक अच्छे स्वभाव वाले लोग गुस्से में आने पर सबसे ज्यादा भयानक होते हैं। कुटियांडी ने अपनी सफेद दाढ़ी को स्ट्रोक किया और धीरे धीरे कहा, वह एक अच्छा स्वभाव है। एगो ने पूछा, क्या ये बुरा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सभी को चौंका दिया और पूछा गया। 2 कुत्ते, चलो, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। दिखावे से मूर्ख मत बनो। ये वरिष्ठ कुत्ता इतना भयंकर दिखता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये लोगों को एक गंभीर एहसास देता है। उद्धरण चिन्ह। अनस्मिलिंग दिखता है। उद्धरण चिन्ह। वह मानव शरीर में क्यों नहीं बदलता है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि एगो की सुनवाई बहुत अच्छी है। प्रमुख बलों के शिष्यों की फुसफुसाहट उनके कानों से आई थी। 2 कुत्ते, दिखावे से मूर्ख मत बनो। दूसरी तरफ। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बौद्ध धर्म के मठाधीश ने आखिरकार बात की। ओह, मैं देख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। बौद्ध मठाधीश ने आह भरी। यह मेरी बौद्ध विशेषता, स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। ये बहुत कीमती है, यहां तक कि मैं बहुत अधिक स्टोर नहीं करता हूं। माफी के रूप में इनका उपयोग करते हुए मास्टर जियो सेट करें। आपको क्या लगता है?
उद्धरण चिन्ह। बौद्ध मठाधीश ने जियोबाई को एक जेड बोतल सौंपी और आहें भरी। वह इस मैला पानी में नहीं होना चाहिए। किसी को नहीं बचाया गया, उसका चेहरा खो गया, और बड़ी संख्या में खजाने भी खो गए। इस तरह का खजाना, भले ही उसने अपना हाथ निकाल लिया हो, फिर भी थोड़ा दर्द होता है। हालांकि यह अनिच्छुक है कि बच्चा भेड़िया को पकड़ नहीं सकता है। यदि वह सभी पैसे का भुगतान नहीं करता है, तो जियोबाई आसानी से उसे कैसे जाने दे सकता है? एक नजर में आप बता सकते हैं कि जियोबाई निश्चित रूप से एक जिद्दी बदमाश है। तुम बस हो, वह और भी बेहतर है। जियोबाई ने जेड की बोतल ली, इसे ध्यान से जांचा, और पाया कि कोई सुरक्षा जोखिम नहीं था, और फिर इसे हुआनफू चांगक्सुआन में फेंक दिया। पैलेस मास्टर हुआनफू, अपने छोटे भाई और बहन के साथ एक नजर डालें, क्या ये माफी इसके लायक है? जियोबाई ने कहा, सेक्ट मास्टर, ये ताइपिंग लोहे बोधि लिक्विड है, जो बौद्ध धर्म का अटूट खजाना है। 1000 वर्षों में केवल एक बूंद का उत्पादन होता है, इसलिए यह बहुत मूल्यवान है। हुआनफू चांगक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बूंद बहुत सारे पैसे बेच सकती है। मूल्यवान होने का क्या उपयोग है? यह मेरे छोटे भाई और बहन के लिए माफी है। जियोबाई ने अपनी आंखें घुमाई और गुस्से से कहा, यह संप्रदाय चोर की तरह पैसे की कमी है। हा 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 हा, धन्यवाद संप्रभु। मैडम आओ, इसे दूर रखो, तुम्हारी माफी। हा 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 हा। हुआनफू चांगक्सुआन ने जिंक की बोतल को लिंग याओ के जैद हाथ में डाल दिया और जोर से हंसे। ये हंसी वास्तव में हार्दिक है और वास्तव में राहत मिली है। मुस्कुराते हुए बौद्ध मठाधीश के माथे पर नीली नसों ने हलचल मचाई। मुझे 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 यह माफी नहीं देनी है। मैंने बहुत मदद नहीं की। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ एक पल के लिए दंग रह गया, फिर जल्दी से अपना हाथ लहराया और जल्दी में मना कर दिया। वह डेमीगॉड्स के दायरे में एक बिजलीघर भी है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती है कि लुए बोधि तरल कितना मूल्यवान है। इसके अलावा लिंग याओ ने भी खुद को थोड़ा दोषी ठहराया, क्योंकि वह इस बारे में आवेगी थी। अन्यथा इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। इसके लिए क्या दोष है? हम खून से पैसा कमा रहे हैं। हुआनफू चांगक्सुआन ने लिंग याओ को अपनी बाहों में ले लिया, उसकी चिकनी जैद को वापस ला दिया, और उसे धीरे से आराम दिया। न केवल खेलने के लिए मजेदार है, बल्कि यह चेहरा भी कमाता है, और इससे भी लाभ होता है। क्या ये खून का पैसा नहीं है? बुद्ध संप्रदाय के मठाधीश, ये पैसे की बर्बादी है। जियोबाई ने हल्के से चकराया। कहाँ? बुद्ध संप्रदाय के मठाधीश ने कुछ हंसी को मजबूर किया, एक मुस्कान खींच दी जो रोने से भी बदसूरत थी। ये वास्तव में एक भाग्य लागत। हालांकि जियोबाई उसे जाने और मामले को उजागर करने में सक्षम था, और उसे राहत मिली। हरी पहाड़ियां नहीं बदलती, हरा पानी बहता है, और नायक को तत्काल नुकसान नहीं होता है। तबाही से बचने के लिए तबाही है। बौद्ध धर्म के मठाधीश के बाद ये यूचेन की बारी थी। क्या यह हैरे मैज एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है? जियोबाई ने ये यूचेन को देखा और एक सपाट चेहरे के साथ पूछा। हाँ, यह मुझे है। ये यूचेन सहमत हुए। आप मेरे संप्रदाय के स्वामी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? जियोबाई ने पूछा। एक 9वीं रैंक के निम्न स्तरीय सरणी दाना भी 9वें स्थान के उच्च स्तरीय सरणी दाना का मजाक उड़ाने के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ये यूचेन का चेहरा उदास और अनिश्चित था, उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई, जैसे कि उसका बहुत अपमान हुआ हो। यदि यह पहले था, तो वह एक शक्तिशाली लोकतंत्र था, तो वह उसका मजाक क्यों नहीं उड़ा सकता था? लेकिन अब यह नहीं हो सकता, क्योंकि हुआनफू चांगक्सुआन ने भी लोकतंत्र के दायरे में कदम रखा। हुआनफू चांगक्सुआन, जो मूल रूप से 9वें स्थान के उच्च स्तरीय सरनीदाना थे, ने डेमीगोड्स के दायरे में कदम रखने के बाद ताकत में गुणात्मक छलांग लगाई है। यहां तक कि अगर हुआनफू चांगक्सुआन ने सिर्फ डेमीगोड के दायरे में कदम रखा है, लेकिन गठन की मदद से, उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वर्तमान हुआनफू चांगक्सुआन शायद उससे अधिक मजबूत है। मुझे बताओ, आप इसे कैसे हल करने जा रहे हैं? जियोबाई ने हल्के से पूछा। सेक्ट मास्टर जियो, क्या? आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। आपका और क्या मतलब है? आप माफी मांगना चाहते हैं, या युद्ध शुरू करना चाहते हैं, यह आपकी पसंद है। जियोबाई ने जवाब दिया। चलो एक चुने, आप 2 समाधानों के बीच चयन कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब ये यूचेन 2 विकल्पों के बीच संघर्ष कर रहा था, तब बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश की आवाज सुनाई दी। काश वर्तमान मामलों को जानने वाला व्यक्ति जुंजी है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने ये यूचेन को जगा दिया। हाँ, जो व्यक्ति करंट अफेयर्स जानता है, वह जंगी है।
जियोबाई का सामना करते समय यहाँ तक कि बौद्ध संप्रदाय के मठाधीश को थोड़ी देर के लिए किनारे से बचने की आवश्यकता थी, तो उसके बारे में क्या? फिलहाल जियोबाई मजबूत है, इसलिए यह मायने नहीं रखता कि वह अस्थायी रूप से पीछे हटती है। बाद में इसके बारे में बात करते हैं। सेक्ट मास्टर जियो, ये माफी मांगता है। उद्धरण चिन्ह। ये यूचेन ने उत्साह से कहा। केवल चिल्लाओ मत, जोर से बोलना बेकार है, आपको अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, अन्यथा हमारे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि आप वास्तव में माफी मांगना चाहते हैं। जियोबाई ने शिकायत की। माफी मांगो, महत्वपूर्ण बात शिष्टाचार है, माफी नहीं। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1187 समाप्त होता है। रीडिंग रिकॉर्ड, आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1160 बिल्कुल। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। सेक्ट मास्टर जियो, यह मेरी ईमानदारी है। ये यूचेन ने एक अंतरिक्ष भंडारण की अंगूठी निकाली, इसे जियोबाई को सौंप दिया और आह भरी। अचानक थोड़ा अनिच्छुक, कुछ मांस चोट लगी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। वह महसूस कर सकता है कि अगर उसने इसे जियोबाई को देने की पहल नहीं की, तो जियोबाई सबसे अधिक संभावना होगी। टेक ये स्वयं इसे लेने की विधि के लिए, ये निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वह सहमत है या नहीं। धन्यवाद उपराष्ट्रपति। ये जियोबाई ने अंतरिक्ष भंडारण की अंगूठी ली और मुस्कुराया। इसके अलावा, इसकी जांच करने और यह पता लगाने के बाद कि कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है, उसने इसे सीधे हुआनफू चांगक्सुआन में फेंक दिया। धन्यवाद सेक्ट मास्टर। धन्यवाद सेक्ट मास्टर। हुआनफू चांगक्सुआन मुस्कुराया। संप्रभु अच्छे स्वास्थ्य में है और संप्रभु स्वस्थ है। उद्धरण चिन्ह। मैम आइए, इसे ले। उद्धरण चिन्ह। पति, ये। उद्धरण चिन्ह। इसे ले, इसे नीचे ले जाएं, इसे नीचे ले जाएं। उद्धरण चिन्ह। हुआनफू चांगक्सुआन ने आग्रह किया। जियोबाई, दो कुत्ते। नंगोंग लियून, यह आदमी अपनी कोहनी क्यों मोड़ रहा है? अपनी पत्नी से शादी करने वाले भाई ने पानी छींटा। सेक्ट मास्टर जियो, इस तरह हमारे बीच की शिकायतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? ये यूचेन ने पूछा। ठीक है, ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। जब तक आप परेशानियां करना बंद कर देते हैं और जानबूझकर परेशानियों को भड़काते हैं, तब तक हम आपके साथ दुश्मन नहीं होंगे। जियोबाई ने सिर हिलाया और कहा, चिंता न करें, यह आखिरी बार है। उद्धरण चिन्ह। ये यूचेन ने कहा। अभी जियोबाई मजबूत है, भले ही उसके दिल में नाराजगी हो, वह केवल अस्थायी रूप से किनारे से बच सकता है। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो आप केवल वापस पकड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप वही कर सकते हैं जो आप कहते हैं। जियोबाई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चकरा गए। बस शिकायतों का निपटारा करें। संप्रदाय मास्टर जियो, उपाध्यक्ष ये और मठाधीश भोज में आते हैं। फुजिसांग ने आगे कदम रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इतने लंबे समय तक एक दर्शक होने के बाद, मैं अंत में अपने घर अदालत का प्रबंधन और संचालन कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि यह भोज नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत शिकायतों और संघर्षों का निपटारा है। उसका घर। जब ये थोड़ा निराश था। आने के लिए कितनी ताकतें बची हैं? जियोबाई ने पूछा। यदि आप यहाँ आते हैं, तो आप तुरंत खा सकते हैं। ली परिवार और याओ याओ कबीले भी हैं। जब वे आते हैं, तो भोज शुरू हो सकता है। लॉन्ग पोटियन ने जवाब दिया। लाओ ली के आने की गति वास्तव में धीमी है। कुतियानरुई ने आह भरी। कछुए की तरह, ये वास्तव में तेज है। उनकी गति हमेशा से ऐसी रही है और वह विशेष रूप से शिथिलता पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, उसे शिथिलता बरतनी है। जू जिंगजियान ने कहा। उसके आने और उसे पीटने की प्रतीक्षा करें। गोंग येकांग ने अपनी मुट्ठी निचोड़ ली, कोशिश करने के लिए उत्सुक। ये समझ में आता है कि लाओली को शिथिलता पसंद है। कियू यक्सुआन का क्या हुआ? वह इतनी धीमी गति से क्यों आया? ड्यूक केज से पूछा। यह मृत है, ये होना चाहिए। सबसे बड़े पोते वेन्याओ ने जवाब दिया।
जियो बाय भीड़, क्या आप लोगों को इस तरह शाप देते हैं? सबसे बड़े पोते वेन्याओं की आवाज बस गिर गई। पुराने सबसे बड़े चोर, आप किसे कोस रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। एक आवाज सुनाई दी और स्वर गुस्से से भरा था। सबसे बड़ा पोता वेन्याओ, क्या बकवास है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा संयोग। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो बाय भीड़, ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है, प्रभु यहाँ है। नहीं नहीं, मैंने किसी को शाप नहीं दिया, और मैंने किसी को शाप नहीं दिया। सबसे बड़े पोते वेन्याओं ने बार बार अपने हाथों को लहराया, मदद नहीं कर सके लेकिन कुछ कदम पीछे हट गए, और उत्सुकता से कहा, हे माँ, क्या संयोग है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रभु आ गया। आपने किसे शाप नहीं दिया। सबसे बड़ा चोर, क्या आपको लगता है कि मैं बहरा हूं? क्यू यक्सुआन विकसित हुआ। सबसे बड़े पोते वेन्याओ, बछड़ा समाप्त हो गया है, कोई बच नहीं रहा है। क्यू यक्सुआन के पास एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी खड़ा था। उसके पीछे कुछ युवा लोग हैं। हर कोई, हमें देर हो गई है, कृपया मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। ली परिवार के प्रमुख ली होंग्यान ने अपने हाथों को काट लिया, माफी मांगी और हल्के से चकरा गए। ये ठीक है, आप इसका उपयोग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हर कोई इसके लिए उपयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। आप 1 या 2 दिन, 1 या 2 बार देर नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। फू जिसांग और अन्य लोगों ने अपने हाथों को उदासीनता से लहराया। कहा हुआ, वे लंबे समय से ली होंग्यान के देर से आने के आदी हैं। जल्दी से नीचे आओ, भोज शुरू होने वाला है। फू जिसांग ने आग्रह किया। ये केवल आप है, जल्दी करो। लॉन पोटियन ने आग्रह किया। भाई कियू, अपने सबसे बड़े भाई के साथ परेशानी न करें, और जल्दी करें और इकट्ठा हों। क्व त्यानरुई ने कहा, कट, मैं बाद में आपका ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। कियू युक्सुआन ने सबसे बड़े पोते वेन्याओं पर नजर डाली, और एक ठंडे घोंघे के साथ कहा, शीर्ष बल लगभग एकत्रित है। हुआन फू चांगक्सुआन ने कहा, यह सभा है। जियो बाय दंग रह गए। क्या कुछ शीर्ष बल है? सेक्ट मास्टर, यह एक शीर्ष बल है, निश्चित रूप से कुछ है। हालांकि हालांकि यह लगभग इकट्ठा है, यह पूरी तरह से इकट्ठा नहीं है। हुआन फू चांगक्सुआन ने कहा, ओह, क्या आप अभी भी यहाँ हैं? जियो बाई ने पूछा। बेशक 4 अन्य शीर्ष बल हैं जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। फू जिसांग ने जवाब दिया। उदाहरण के लिए, पवित्र आत्मा। उद्धरण चिन्ह। शुई शु को वापस ले लिया गया है और जीवंत अवसरों की तरह नहीं है, इसलिए उसने उसे आमंत्रित नहीं किया। लॉन पोटियन और अन्य ने कहा, और रक्त चुड़ैल कबीले। उद्धरण चिन्ह। सभी, स्किप। उद्धरण चिन्ह। और देवता। उद्धरण चिन्ह। सेरेब्रल पाल्सी के साथ एक। उद्धरण चिन्ह। और येहू कबीले। उद्धरण चिन्ह। बेबी चढ़ाए। उद्धरण चिन्ह। यह इन 4 शीर्ष बलों पर लॉन पोटियन और अन्य द्वारा किया गया मूल्यांकन है जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। हालांकि शब्द कुछ कम है, लेकिन भाव कई हैं और भाव स्पष्ट है। संक्षिप्त और संक्षिप्त। जियो बाय, ऐसा लगता है पवित्र आत्मा परिवार को छोड़कर अन्य 3 का मूल्यांकन बहुत अच्छा नहीं है। संप्रदाय मास्टर, ये 3 परिवार को ख्यात अलोकप्रिय हैं, हुआन फू चांगक्सुआन ने समझाया। ओह, क्यों? जियो बाय थोड़ा उत्सुक था। क्या आपने इसे अभी नहीं कहा है? पैट्रियार्क लॉन्ग और अन्य सही हैं। हुआन फू चांगक्सुआन ने जवाब दिया। शबी, सेरेब्रल पाल्सी, और बेवकूफ, ये 3 शब्द रक्त चुड़ैल कबीले, देवताओं के कबीले और युहू कबीले के 3 कुलों का सटीक मूल्यांकन है, और विवरण बहुत उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। सही समीक्षा। डॉट 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 डॉट। पुनश्च अगले दायरे के बारे में बात करें। भाइयों, आप मुझे इस दायरे में क्या करना चाहते हैं? बहुत समय पहले एक बूढ़े भाई ने कहा था कि कुछ लोग हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, और अधिक मजबूत लोगों का होना उचित है। लेकिन हाल ही में डेमिगोड दायरे में बहुत सारे दिखावे हुए हैं, और मेरे भाई ने कहा कि बहुत सारे डेमिगोड दायरे के पावर हाउस हैं, जो असामान्य नहीं है, पिछले वाले की तरह दुर्लभ नहीं है। इस अभयारण्य एक विमान नहीं है, अभयारण्य सभी उच्च स्तरीय विमानों से जुड़ा हुआ है। कितने उच्च स्तरीय विमान हैं? एक ब्रह्मांड में कितने उच्च विमान हैं? अनगिनत सेटिंग्स हैं। यहां तक कि अनगिनत ब्रह्मांड भी हैं। ब्रह्मांड हमेशा एक व्युत्पन्न राज्य रहा है, और ब्रह्मांड और आयाम केवल बढ़ेंगे। इसके विपरीत केवल अधिक उन्नत विमान होंगे। और ये अध्याय सभी शीर्ष शक्तियों के बारे में है। शीर्ष शक्तियों के रूप में, क्या उन्हें डेमिगोड दायरे में बिजलीगर के बिना शीर्ष शक्तियां कहा जा सकता है? इसके अलावा, अब तक डेमिगोड दायरे में कई मजबूत लोग नहीं हैं।
नायक समूह के अलावा शेष शीर्ष बल जो दृश्य में खेले थे वे 30 से अधिक नहीं थे। इतने सारे उच्च स्तरीय विमान, इतने सारे ब्रह्मांड, बहुत सारे डेमीगोड दायरे के पावरहाउस हैं, कितना बूढ़ा आदमी। हालांकि डेमीगोड दायरे में पावरहाउस का अक्सर उल्लेख किया जाता है, वे सिर्फ वे लोग हैं जो आते हैं और जाते हैं। मैं वास्तव में यह नहीं जानता कि यह कैसे लिखना है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1188 सटीक है और जब आप अगली बार बुक शेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक